अच्छा, उसमें मसला पता है क्या है कि एक तरफ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यस सर। टेम्परेचर पार्शियल डिफरेंस टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड अपॉन टी, ठीक है ना। यस सर। तो पार्शियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पार्शियल टी टाइम इज इक्वल टू सेकंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है ना जी। स्पेस, यस ठीक है सर। तो एक तरफ पार्शियल डेरिवेटिव सिंगल ऑर्डर का है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम, और यस सर। दूसरी तरफ एक्स के साथ सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल। जी सर। अब जब हम y टेम्परेचर की वैल्यू लिखेंगे, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा जो टाइम और डिस्टेंस को रिलेट करने की कोशिश करेगा। यस सर, ठीक है सर। ठीक है ना। मतलब ये कि असल में टाइम और एक्स जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जी सर, बिल्कुल सर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं कि टाइम क्या होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, एक्स क्या होगा तो टेम्परेचर क्या होगा। आप एक्स और टी को अलग अलग एज्यूम कर सकते हैं, इनका आपस में ये नहीं है कि ये टाइम है तो ये एक्स है, यस सर। ठीक है ना। तो वी हैव टू फाइंड अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसका जो जवाब निकला है वो बड़ा ही सिंपल निकला है, बहुत मजेदार निकला है। वो भी फिर आपको इक्वेशन से करने की मतलब इक्वेशंस, और वो जो हमने इसका सोल्यूशन भी हमारे पास था, एनालिटिकल सोल्यूशन भी था हमारे पास। जी सर। तो फिर हमने दोनों को, हमने ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी सॉल्व किया है उसको, मैंने और नौफिल ने, और उसको हमने एनालिटिकली भी सॉल्व किया है और दिखाया है कि दोनों की वैल्यूज बराबर आती हैं। अच्छा सर, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर जाता है उसको, रियल हाँ, रियल सोल्यूशन को, ठीक है। सेटिस्फाई कर जाता है, और वो बहुत मज़ेदार तरीके से करता है। वो मैं करूँगा आज का। मैं असल में सुहेब को कोशिश कर रहा था कॉल करने की, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो उससे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, आप ही मुझे बता दें, शायद आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकें। सुहेब तो इस वक्त है नहीं हमारे पास। मैं आई एम गोइंग बैक, पार्शियल से मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। जी सर। d2y/dx²। यस सर। हम स्काइप पे शेयर ना कर रहे हैं? स्काइप पे, जी इस पे बेशक शेयर कर दो। स्काइप पे आ जाएं। सर स्काइप पे चल रही है सर ये कॉल। ये स्काइप पे चल रही है, अच्छा ठीक है। यस सर, तो यस फिर सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ना। यस सर, यस सर। हाँ जी, मैं असल में ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है, और मैं, वो होता है ना कि करके इंसान भूल जाता है। अच्छा सर। तो ये पता नहीं सुहेब ने मुझे क्या मैसेज किया है। कम होम का मतलब यह है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि वर्क फ्रॉम होम। तो सर अब आ गया सर, आ गया। अब सुहेब सुहेब साहब, आप देख रहे हैं ना ये? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, ये देख रहा हूँ जी, स्क्रीन नाम, आ रही है ना। जी जी। जी जी। अच्छा, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ये जो हमने बनाई थी, जी जी। आपने बनाई थी ये, याद है? जी जी जी। अच्छा, भट्टी साहब को मैं भी जरा बता देते हैं इसके बारे में। हम्म, भट्टी साहब, जी सर, यस। ये असल में आपसे पता नहीं हमने डिस्कस की थी कि नहीं की थी। नहीं भी की थी तो अब कर लेते हैं डिस्कस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, है जी। जी सर, आपने ये सर भेजी थी, मगर मुझे वो, मैंने इसको पूरा डिटेल से देखा नहीं था उस वक्त। हाँ जी, तो मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लेता हूँ इसको। आ, ये है जी, हमारे पास इक्वेशन है। आ,
अब मैं सिंबल नहीं लिखता यहाँ पर, वैसे लिख लेता हूँ। इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगी पढ़ने में। इसमें सिंबल कहाँ से आते हैं जी? अगर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर सिंबल आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। डेल्टा में लेना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ऊपर से ले लेता हूँ। हाँ, पहले कहीं से, हाँ, कॉपी। यहाँ से ले लेता हूँ, एबीसी में से ना, जी जी। इमोजी सिंबल्स है ना। ये है, चलो ठीक है जी। नहीं ये नहीं, ये वाला डेल्टा। अब आप देखिए जी, डेल्टा और इसका स्क्वायर ओवर, इसको मैं इसके उसमें न्यूमरेटर में ले जाने की जरूरत तो नहीं है ना। डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारा का सारा जो है इज इक्वल टू माइनस वाई। ये है जी हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। भट्टी साहब आप देख रहे हैं ना? यस सर। अच्छा सोहेब यार, एक बात याद रखा करो, ये मैं तुम्हें बताना भूल गया है। जी 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 जी। वो ये कि जब भी इक्वेशन को तुमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया यहाँ पे, हमने जी जी। यहाँ पर हाँ जी, लेकिन ये जो तुमने कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये जो कोड है, हाँ, जी जी। ये इस तरह का होना चाहिए कि जिससे समझ आ जाए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब मुझे ये तुम्हारे सामने है इक्वेशन, ये तुमने सामने वैल्यूज निकाली हुई हैं। मैं जी जी। इसको छोटा कर देता हूँ। मुझे तुम बताओ कि तुमने इसकी डिफरेंस इक्वेशंस कैसे बनाई थी? ये इसकी वो इसी, इसको असल में उसी तरह रीअरेंज करके जो है ना, वाई टू बताओ माइनस बताओ, वाई। करो ना, करो करो रीअरेंज। जी जी। मैं करता जाता हूँ, तुम बोलते जाओ। इसको ये डेल्टा वाई टू को वाई, वाई टू माइनस वाई वन लिख लेते हैं। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। ये हाँ जी, अब बताओ। इसको ये जो डेल्टा वाई टू है ना, इसको हम वाई टू माइनस वाई वन की टर्म्स में लिख लेते हैं। डेल्टा वाई स्क्वेयर है ये। सॉरी, इसको मतलब इसको अच्छा, ये वो सेकंड ऑर्डर है, ठीक ठीक। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है ना। जी जी। तो मैं वो फाइल खोल लेता हूँ जो हमने बनाई थी ना। हाँ तो मैंने तुम्हें मेल की अभी, जी जी जी। मैंने मेल की अभी तुम्हें। अच्छा अच्छा। बेस लाइन सुपर, ये सुपर यहाँ पे आएगी। ओहो, यहाँ पे टू तो यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा। सुपरस्क्रिप्ट में है। हाँ जी बताओ, ये तुम ये फाइल खोलो ना, उधर से तुम्हें याद, तुम्हें भी याद करने में टाइम लगेगा ना। देखो ना, अगर तुम खुद से भी प्रोग्राम लिखो ना, जी और जी। वो प्रोग्राम तुम इस तरह का लिखो कि आ, वो दोबारा से तुम पढ़ना चाहो उसको, तो उसमें भी यही मसला होता है कि तुम अगर तुम उसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखो या कॉपी शॉप ना डालो उसमें, तो मसला हो जाता है फिर कि मैंने ये कैसे लिखी थी। जी जी। हाँ, वो थोड़ा मतलब कि आ तो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भी हाँ ये तो बताता हूँ। कम से कम लगना चाहिए ना, वेस्टेज ऑफ जी टाइम है जी ना। जी जी जी। अच्छा ये है इक्वेशन, ठीक है जी। अच्छा अब बताओ तो मुझे जरा कि मैं अब क्या करूं। इसका वो फिर आप वो आपने मेथड एक यूज़ किया था, उसमें वो यू की टर्म्स में शायद लिया था इसको, यू या जेड की टर्म में इसको लिया था। यार वो टर्म्स को छोड़ो ना, तुम मुझे ये बताओ मैं करूं क्या अब। ये तुमने ये कैसे, ये स्प्रेडशीट कैसे बनाई है? वो स्प्रेडशीट भी खोल लेता हूँ मैं जी।
हम ये प्रॉब्लम भट्टी साहब देखें कितना क्लासिकल प्रॉब्लम है कि ये हम प्रॉब्लम कर चुके हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, यस सर। और हमें अब भूल गया है कि हमने कैसे किया था। हाँ? और सर जो और ये प्रोग्रामिंग आपने की होगी, मैंने भी की है, सोहेब को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्रामिंग का, कि प्रोग्रामिंग में हमेशा इस तरह की मतलब उसका लिखने का तरीका और कमेंट्स इस तरह के होने चाहिए कि उससे फटाफट पता चल जाए कि क्या हो रहा है। ये सर बहुत जरूरी है सर, ये तो बहुत वरना अगर आप 2-3 गो टू डाल देना इधर से उधर और उधर से इधर और इधर से उधर, तो वो बंदे का तो दिमाग पागल हो जाएगा। हाँ जी, वो सारा गायब हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, आप तो सी प्रोग्रामिंग आपने की होगी। यस सर। हमारे जमाने में तो सी बाद में आई है, मैंने बाद में सीखी थी। हमारे जमाने में पास्कल हुआ करती थी, और पास्कल में गो टू अलाउड ही नहीं था। ये सर गोटो को टैबू बना दिया था उन्होंने। हाँ जी, वो कहते थे इससे बड़ा गुनाह और कोई है ही नहीं। हाँ जी। वो शुरू से बेसिक में होता था गालबन, ये किसी एक हाँ में जी, था। हाँ जी, नहीं वो तो सी में भी होता था, है सी में भी। सी में, पर उसको बहुत वो ना सर, वो आखिर में करके आपने कोई बुक में भी शायद देखा हो, वो गोटू को डिस्कस नहीं करते थे, वो लिख आखिर में पूरे के लिए लिख देते थे किसी एक कोने में कि ये है हाँ सही। हाँ, तो है सही, तो फिर लोगों ने तो इस्तेमाल करना ही करना है, देखो तो उसको कन्वीनियंट बहुत है सर। इसलिए कि वो दिल चाहता है इस्तेमाल करने को गो टू। हाँ जी, गोटू यस। और वो उसने कहा था कि ये जो दिल चाहने वाली बात है ना, ये नहीं करनी, इसलिए कि ये दिल चाहने वाली बात जो है ना, ये बाद में बड़ी खतरे का बायस बनती है। जी जी, बहुत मसला खड़े कर देती है। हाँ जी, 2-3 गो टूज आप डाल देना तो आपको पता नहीं चलता ये प्रोग्राम, वैसे भी आप ये प्रूव नहीं कर सकते, आपको पता है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है कि ये प्रोग्राम क्या ये आउटपुट डिलीवर करेगा कि नहीं, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है। यस सर, ये वाकई सर। तो अगर आप लिखें प्रोग्राम इस तरह से, तो अच्छा खासा आदमी, खुद अपना प्रोग्राम लिखा हुआ इंसान को समझ नहीं आता। जी जी सर, बिल्कुल सर, खासतौर पे जब वो एक दफ़ा उसको वो कर दे ना, जब ट्रबल शूट कर दे तो फिर तो बिल्कुल ही। हाँ जी, हाँ जी, और ठीक इसी वैसे वजह सर। से जब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में गया था, तो जब मुझे उनके वाइस चांसलर ने कहा, नवीद मलिक ने, आप शायद जानते होंगे, कि जी इसको HTML5 में करना है तुमने, ये जो हम इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, अच्छा सर। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मेरा जी सर। मेरा झगड़ा उनसे इस बात पे, पहली दफ़ा इस बात पे झगड़ा हुआ था। अच्छा, HTML5 में प्रोग्रामिंग करना ऐसा ही है जैसे असेंबली लैंग्वेज में। अच्छा सर। आपने की है फाइव प्रोग्रामिंग? नहीं सर, वो मेरे पास वो कन्वर्टर्स है, उससे वो खुद ही कन्वर्ट कर देता है उसको। अच्छा, तो कन्वर्टर आप इस्तेमाल करते हैं ना, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ना कि HTML5 में बताते खुद प्रोग्रामिंग करना अच्छा खासा मुश्किल है। जी सर, मैंने सुना यही है, पर मैंने कभी उसको वास्ता नहीं मेरा पड़ा उससे। हाँ जी, तो मेरे सॉफ्टवेयर हाउसेज में काफ़ी लोग हैं, काम कर रहे थे उस जमाने में भी, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 10 साल नहीं, 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, तो उन्होंने, बल्कि उनको बुला लिया अपने ऑफिस में ही, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, इंटरेक्टिव किताब बना रहे हैं, हाँ, इसको यस करेंगे सर। क्या आप? हाँ जी, तो मैंने कहा जी कि इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे स्कूल और कॉलेजेस में, वही जो कोमल की कहानी है। यस सर, बिल्कुल सर। तो उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब ये कि इसको टेस्ट करके आप क्या चीज़ टेस्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को टेस्ट करेंगे या किताब को टेस्ट करेंगे? तो मैंने कहा जी स्टूडेंट की टेस्टिंग और किताब की टेस्टिंग तो एक ही चीज़ होती है ना, अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो किताब में खराबी है, तो जी जी। ठीक है ना? तो कहेंगे फिर किताब को भी टेस्ट करेंगे, मैंने कहा हाँ, तो कहेंगे फिर किताब को मॉडिफाई भी करेंगे, मैंने कहा हाँ, और क्या? ऑफ कोर्स यस। तो अगर कहेंगे अगर मॉडिफाई ना कर सकें तो फिर क्या होगा, मैंने कहा फिर तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। बिल्कुल सर। फिर से सारी ये किताब लिखना जो है, वो तो वही बात हो गई ना कि आपने किताब छाप दी है, तो आप वो किताब छाप दी तो बस छाप दी है, अब दोबारा से स्टेंसिल बनाओ और छापो। दोबारा से, हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी फिर HTML5 में प्रोग्रामिंग करना तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, अच्छा सर। इसलिए कि जो भी प्रोग्रामर करेगा HTML5 में, वो हो सकता है 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपके पास ना हो, और आपने तो ये सालों में तक जाना है इसको टेस्ट करते करते। यस सर, वो होता रहेगा यस।
हाँ जी, तो वो तो छोड़ जाएगा, अगर वो नहीं भी छोड़ेगा उसे खुद अपना कोड समझ नहीं आएगा। अच्छा सर। तो इसलिए HTML5 में प्रोग्रामिंग का भूल जाएं आप। ठीक है सर। तो ये तो आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा जो एप्पल पे चलता हो। नहीं नहीं, जो 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 कट एंड पेस्ट से मसला हल कर दे। ठीक है सर। तो उस वक्त मैंने जो हमारी टीम थी उससे कहा, तो उन्होंने कहा जी कि ये अप्रैल का महीना था 2010 या 11 के अंदर। तो उन्होंने कहा जी कि एप्पल ने आई बुक ऑथर्स रिलीज किया है मार्च के अंदर, अच्छा सर। 1 महीना पहले, और उसमें ये सारी खसूसियात है, आप वो ले लें। अच्छा सर। मैंने कहा जी अब एप्पल तो है नहीं मेरे पास। मैं अगर गया वाइस चांसलर से कहने के लिए, सैंक्शन तो थी हमारे पास पैसों की, यस सर। कोई 70 लाख रुपए हमने खर्च किए थे उस प्रोजेक्ट पे। अच्छा सर। इसलिए कि 5-6 बंदों को हमने हायर किया हुआ था ना, ये सारे काम के लिए, यस सर। ग्राफिक डिजाइनर, स्टोरी टेलर, ये वो सारा कुछ। तो उस जमाने में ग्राफिक डिजाइनिंग, अब तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, उस वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। यस सर, 2010 में। यस। मैंने कहा जी कि मैं अगर नवीद मलिक के पास गया और उससे कहा जी कि मुझे एप्पल खरीद के दो, तो वो कहेगा कि ये कंप्यूटर HTML5 में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तुम अब एप्पल की बात कर रहे हो। 1.5 लाख रुपए का उस वक्त, मतलब उसका मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन आती थी। मैं मैक मैक की बात कर रहा हूँ। जी सर। तो मैंने कहा जी वो फायदा कोई नहीं होगा, उसके साथ सर खपाने का, मजीद लड़ाई बढ़ जाएगी हमारी। अच्छा, वैसे वो बढ़ती गई लड़ाई, अल्टीमेटली उन्होंने मुझे फायर कर दिया, लेकिन हमने जो काम एकम्प्लिश करना था वो हमने किस तरह से किया ये मैं बता रहा था आपको। जी सर। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं उस दिन वापसी पे कार में जब ड्राइव करके खुद ही जा रहा था, आई वेंट इनटू एप्पल शॉप, और मैंने उनसे कहा जी कि एप्पल मुझे चाहिए मैकबुक प्रो जो इस वक्त आपकी लेटेस्ट है। तो उन्होंने कहा जी ये वाली है, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की उसकी, और वो मैं ले आया। और दूसरे दिन हमारे जो वो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स तो नहीं थे, ग्रेजुएट्स थे लम्स के, उन्होंने उस पे आई बुक ऑथर्स डाउनलोड करके, अब पता भी नहीं ना ये चलेगा कि नहीं चलेगा, नया प्रोग्राम है, मार्च में आया है, अच्छा सर, बीटा वर्जन जिसको कहते बीटा वर्जन, हाँ जी। हैं। हाँ। वो उन्होंने उसके ऊपर डाउनलोड किया, उसमें तस्वीरें डाली, उसमें सवाल डाले, उसमें वो जो इंटरेक्टिविटी और क्या एडेप्टेबिलिटी है कि तुम इधर से इधर जंप कर जाओ, उधर से इधर, वो सारा कुछ डाला, वो तो चल पड़ा। अच्छा सर। अब उसके हमने कहा चलो जी इसको जितना मर्जी रिफाइन करना है कर लो, इसलिए कि मैंने तो अपना एप्पल नहीं, जाहिर है उनको देना था करने के लिए, मैं तो वो अपने ऑफिस में रख के मैंने इस्तेमाल करना था ना, इसलिए कि मैं भी साथ साथ बना रहा था एप्लीकेशंस। जी सर, बिल्कुल। वो तो इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना उसको। ठीक है सो देयर हैज टू बी 2 एप्पल्स एटलीस्ट। जी। तो मैंने फिर वो प्रपोजल बनाई, और मैंने नबीद मलिक को फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कहेंगे मैं आ रहा हूँ, अभी इधर ही आ रहा हूँ। तो आए मेरे पास, कहेंगे जी वो HTML5 में प्रोग्रामिंग करनी, मैंने कहा जी नहीं करनी। कहने लगे क्यों नहीं करनी, मैंने कहा जी इस वजह से नहीं करनी। कहने लगे मुझे आती है मैं कर दूंगा। मैंने कहा भाई वाइस वो कैसे ये काम नहीं है यार कि वो बैठ के लो लेवल प्रोग्रामिंग करता है जी, ये तो माइक्रो मैनेजमेंट है। हाँ जी, क्या ख्याल है आपका? यस सर, बिल्कुल। और मसला सारा उनको ये था कि वो समझते थे कि मुझे प्रोग्रामिंग आती है, तो कहते हैं तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती ना इस वजह से। मैंने कहा जी मुझे प्रोग्रामिंग आने का या ना आने का कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि मुझे खुद समझ नहीं आएगा फिर कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ जी। तो कहेंगे फिर इसका हल किया है। मैंने कहा आई बुक ऑथर्स। अच्छा। तो कहते हैं आई बुक का मतलब ऑथर्स ये क्या है? मैंने कहा ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, कट एंड पेस्ट से सारा कुछ हो जाएगा हल। कहते हैं लेकिन ये आई इसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब एप्पल, फॉरगेट इट। अच्छा। आप समझते हैं कि हम 1.5 लाख रुपए इस पे खर्च करें और बाद में पता भी ना चले ये मार्च में आया है, आप खुद ही कह रहे हैं बीटा वर्जन है, कि चलेगा भी से कि नहीं चलेगा।
अच्छा मैं ऐसी चीज पे पैसे नहीं खर्च करना चाहता जिसका मुझे आउटपुट का पता ही ना हो। मैंने कहा जी वो 7 वाले कमरे में चल रहा है। कहते हैं वो कैसे चल रहा है, किसने किसने खरीद के दिया कंप्यूटर? मैंने कहा जी मैंने खरीदा है। अच्छा कहेंगे तुमने खुद खरीदा है? मैंने कहा अपने पैसों से खरीदा है, आपके पैसों से तो नहीं खरीदा जाहिर है। उसने कहा मुझे दिखाओ जरा। जब उन्होंने देखा ना उनकी आंखें खुल गई। है जी। जी तो फिर उनकी आंखें खुली कि भाई ये काम तो यहां भी हो सकता है। कहेंगे ये तो बड़ा मजेदार प्रोग्राम है। जहां से मुझे एप्पल के साथ मेरा रोमांस शुरू। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है वो। मैंने किस्सा आपको सुनाया था कि जब ये एप्लीकेशन बन गई और हमने इसका प्रेजेंटेशन दी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और सबको, बताया था आपको? ये सर आपने एकदम बताया था। हाँ, जिसके दूसरे दिन हमें टर्मिनेशन का लेटर मिल गया। ऐसा भी होता है। सर ये आपने वो सुना है ये जो इसका स्टीव जॉब्स और ये बिल गेट्स अलहदा हुए थे, तो इसी तरह का जी इशू था इनका क्या? क्वालिटी वाइज। सर स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स सर पहले इकट्ठे काम करते थे, बाद में ये अलहदा हो गए थे। हाँ जी। तो ये इसी बेस पे कि ये वो स्टीव जॉब चाहता था कि क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। नहीं, इकट्ठे तो काम इन्होंने नहीं किया। अच्छा सर इकट्ठे नहीं किया। नहीं, इकट्ठे काम नहीं किया इन्होंने। इनकी तो हमेशा वो लगती थी बहुत ज्यादा लगती आपस में। रही। अच्छा हाँ जी। और ये स्टीव जॉब जो था वो कहता था परफेक्शन, और वो कहता था किसी तरह काम चलाओ। सर जैसे हो रहा है अभी मतलब सर हाँ जी। दुनिया में यही हो रहा है। एम एस डॉस जो उसने बनाया था वो बस तुक्के से बनाया था। ठीक है सर। एंड एज अ प्रोग्राम इट वाज अ पैथेटिक प्रोग्राम। जी जी वो तो उसको आने। तो वो जब ये, हाँ, उनकी दोस्ती तो खैर नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आपस में हुआ ये था कि स्टीव जॉब्स को आपको मैंने बताया था ना, से भी तुम्हें समझ आ गया कि नहीं आया? जी जी, ये मैंने भेजा है, ये मुझे मिल गया है वो। ये मैंने तस्वीरें भेजी है, वैसे आप कहते हैं तो मैं बताता भी रहता हूँ साथ तो साथ। मुझे तुम ये पावर पॉइंट पे करके दिखाओ ना। अच्छा। पावर पॉइंट ड्रॉ कर, ये चीज देखो, उसके बाद खोलो एक पेज। अच्छा, हाँ, मैं आपको बता रहा था क्या नाम है, भट्टी साहब, यस सर। स्टीव जॉब को निकाल दिया इन्होंने एप्पल से। आपको पता है? ये सर इस तरह का था सर। एक और तीसरा भी था ना इनके बीच में, एक और भी होता था। हाँ, वो था, लेकिन वो सिर्फ टेक्निकल वर्कर था। सर वो नेक्स्ट वो, कंप्यूटर जो जिसने बनाए थे, नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जो बनाया था। नेक्स्ट वाला था। और वो भी बनाया था, क्या नाम है, आ, सन सन नहीं नहीं, सन नहीं, नेक्स्ट सन था। और वो था जिसका बच्चा पैदा हुआ, ये मैकिनटॉश। करे मैं नाम, करे करे नहीं नहीं कंप्यूटर सर। नहीं नहीं, क्रे नहीं, एप्पल के अंदर ही था। चलें, खैर वो बाद में देखेंगे। अच्छा, खैर, तो इसको निकाल दिया उन्होंने स्टीव को। तो उसके बाद 3-4 साल के अंदर कंपनी जो थी ना वो खसारे में चली गई। जी सर। और उसके जो वो थे शेयर्स वगैरह बिल्कुल डाउन हो गए। इट वाज एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वेंट अप एंड अप एंड अप एंड अप। अच्छा, आपको शायद ये चीज पता नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैपिटलिज्म की एक बुनियादी शर्त है जी। सर क्या कैपिटलिज्म सर? कैपिटलिज्म के बहुत नुकसानात हैं और मैं उसके बहुत सख्त खिलाफ हूं, आपको पता है। यस सर। लेकिन ये एक उनका बुनियादी सुतून है जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि अगर ये सुतून गिर पड़ा तो कैपिटलिज्म की जो बुनियादें हैं वो खत्म हो जाएंगी। और क्या वो सर? और वो ये चीज है, ये बड़ी हैरानी है, किसी दिन मैं क्लास में भी ये बात करूंगा। वो बुनियादी सुतून सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाना तो उसका
रिजल्ट है। हाँ जी। जी सर। गरीब को गरीब करना और अमीर को अमीर करना तो साइड इफेक्ट है ना एक तरह का। यस सर, उसका यस सर, बाय प्रोडक्ट। जो उसकी जो स्ट्रेंथ का राज है ना जी कैपिटलिज्म का, वो ये है कि कंपटीशन होना चाहिए। अगर कोई मोनोपोली बन जाए ना, तो उसपे उसको वो कहते हैं बंद करो इस कंपनी को। एप्पल जो थी वो बंद हो रही थी अपनी नुकसानात की वजह से, और माइक्रोसॉफ्ट बंद होने वाली थी अपनी फतूहात की वजह से। ये नौबत आ गई थी कि कोर्ट ने रूलिंग देनी थी कि इसे खत्म करो। यस सर, वो जो सर इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई चक्कर चल रहा था जो। हाँ जी। तो ये कंपटीशन नहीं, कंपटीटर्स को आने नहीं देते, और जो चाहे करते हैं। तो इससे तो सारा नुकसान हो रहा है। इससे बेहतर है इस कंपनी को बंद कर दो। और उसके ऊपर लिटिगेशन पे बेतहाशा पैसे खर्च हो रहे थे। तो जब स्टीव जॉब्स को दोबारा बुलाया गया एप्पल में ना, यस हाँ, सर। अभी वो मेज पे कुर्सी पे आके बैठा नहीं था, मेज पर ही बैठ के उसने टेलीफोन किया बिल गेट्स को, अच्छा सर। और उससे कहा कि आजकल तुम्हारा रोमांस चल रहा है लॉ डिपार्टमेंट के साथ, कैसा है, मजा आ रहा है, फिर ठंड पड़ रही है। अच्छा तो उसने जवाब दिया कि यू हैव बिकम द कैप्टन ऑफ ए सिंकिंग शिप अच्छा। अगेन। हाँ। अगेन। अच्छा। तो दोनों का एक ही हाल हो रहा है ना हमारा। यस बिल्कुल। फिर लड़ाई किस बात की है? तो कहने लगा कि हमारे दोनों का हाल ये हो रहा है कि हम दोनों नीचे जा रहे हैं। हम इस शिकस्त को जो दोनों को मिल रही है सक्सेस में तब्दील कर सकते हैं दोनों। देखें अब जरा स्टीव जॉब्स का दिमाग कैसे चलता था। यस अपने राइवल से बात कर रहा है वो, है जी। कमाल है सर। तो वो बिल गेट्स कहता है क्या? कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा मशवरा देता हूं जिससे तुम अपने तमाम जो मुकदमेबाजी है ना उससे बाहर निकल आओगे, और दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मैदान में आ जाएगी। कहते हैं क्या? कहता है $10 मिलियन जो हैं, या पता नहीं $1 मिलियन, या पता नहीं कितने मिलियन डॉलर, वो तो कुछ भी नहीं थे उनके लिए, ये तुम एप्पल में इन्वेस्ट कर दो। एप्पल में। अच्छा सर। उसने कहा तो फिर क्या होगा? उसने कहा तो फिर ये साबित हो जाएगा कि तुम दूसरी कंपनीज को भी आ, अपने पांव पे खड़े होने की इजाजत दे रहे हो, और तुम्हारे लॉ सूट्स खत्म हो जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा सर। ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया पहले कभी। तो वो उस फाइनेंस मैनेजर को बुला के उसने कहा कि वह अभी टेलीफोन पे बात हो रही थी कि डू इट, और अभी पैसे ट्रांसफर कर दो इनको, और अखबार में भी खबर दे दो कि हमने इतने शेयर्स खरीद लिए उनके। ठीक है। अच्छा सर। अच्छा। तो वो जो था फाइनेंस मैनेजर, उसने कहा जी आप क्या कर रहे हैं, वो एप्पल खड़ा हो गया तो उसने हमें मार देना है। मिलजुल हाँ। के खाना, मिलजुल के खाने की पॉलिसी ना। नहीं नहीं, तो उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा लुक, वी आर इन्वेस्टिंग ऑन ए सिंकिंग शिप, वी आर नॉट ठीक ठीक। इन्वेस्टिंग ऑन ए जो जो जहाज डूब रहा है, बल्कि जो जहाज तैर रहा है उस पे नहीं खर्च कर रहे हैं, सिंकिंग शिप पे कर रहे हैं। वो सिंक तो होता ही जाएगा अब। वो तो होता ही जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। वो सिंकिंग शिप जो था वो तो खड़ा हो गया फिर। वो खड़ा हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि ये कंपटीशन जो है वो कैपिटलिज्म की पहली शर्त है, और इसको इतना सीरियसली वो लेते हैं कि अगर कोई मोनोपोली बन जाए ना, तो वो कहते हैं इस मोनोपोली को खत्म करो चाहे सारा कुछ खत्म हो जाए, और फोर्स कर देते हैं उसको कि वो दूसरी कंपनियों को इस काबिल ले आए कि वो compete करें। कम्पीट करें। यस सर। ये है इसकी कैपिटलिज्म जो इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है ना, पावरफुल सिस्टम है ना। मैं तारीफ नहीं कर रहा, बुराई कर रहा हूं। जब भी खा जाता है ये सबको,
चलो भाई सेबी जरा ये अपना पावर पॉइंट लगाओ, तुम शेयर करो। अच्छा जी जी, शेयर तो करते हैं। आपने आपने ये कहानी एंजॉय की भट्टी साहब? ये सर बड़े बहुत ये इंटरेस्टिंग है, और ये कुछ थोड़ा थोड़ा वो फील हो रहा है सर। वो एक किताब मैंने पढ़ी थी, वो एडम स्मिथ की जो है, वेल्थ हाँ ऑफ जी। नेशंस। हाँ थोड़ी हाँ। सी किताबें पढ़ी, उनमें से एक सर वो है, तो उसमें एडम भी वो स्मिथ यही तो एडम स्मिथ तो इनका बाबा फादर कैपिटलिज्म का। जी सर, वो इसीलिए मुझे वो बात मेरे लग गई, तो मैंने उसको थोड़ा वो पढ़ लिया उसको। हाँ तो जी। उसमें यही मेनली वो यही कहता है कि जिस दिन दूसरी दुकान खुल जाती है ना, हाँ उस जी। दिन मार्केट में दूध में आ जाती है। हाँ जी। आपको पता है एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। जी सर, इसीलिए मैंने मैंने कहा एक ही किताब पढ़नी है, तो इसलिए मैंने वो चूज करके शुरू की। बड़ी अच्छी किताब है सर, वो लिखी बड़ी अच्छी हाँ हुई है। जी जी। तो मसला सारा ये है कि वो, यार स्क्रीन शेयर बड़े बड़े साइज पे आ जाए ना हमारे। अभी क्यों नहीं आ रही? मैं अच्छा मैं अपनी स्क्रीन खत्म करूं, है ना? जी, वैसे तो वैसे भी आ जानी चाहिए, आ देखिए। गई आ गई आ गई आ गई आ गई। हाँ जी। सर मेरा ये ख्याल है कि अब ना इकोनॉमिक्स की तरफ भी हम जो इश्यूज है ना उसको वो ले आए इसके अंदर, मैथ वो में। ला रहे हैं, वो ला रहे हैं जी, ला रहे हैं इस दफा। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसमें वो इंटरेस्ट भी आ जाता है, फिर वो इंटरेस्ट पे लोगों का एतराज होता है। तो उसको रेंट का नाम देके तो शुरू करते हो, तो आप कहेंगे हाउस है उसका रेंट है। कि घर लिया उसका रेंट है। और ये वो एक्सेल फाइल है जो सब, पहले तो वो, पहले तो ये दिखा ये। एक्सेल फाइल नहीं देखनी, आप मुझे ये बताएं कि ये पहले आप इक्वेशन लिखें ना, ऊपर स्टेप वन के सामने लिखें D2। हाँ, D2y/, क्या था? D2y/dx²। वैसे लिख देते हैं। यार वैसे ही लिख दो D2y। हाँ चलो तो वो ठीक है। dx² इक्वल टू -y। हाँ जी। अब ये है, इसको हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस से सॉल्व करना है भट्टी साहब। यस सर। ये हमने किया भी था और फिर मैं भूल गया, देखें दिमाग कैसा हो गया। अच्छा जी, अब बताएं आप। हाँ, इसमें बस बस फिर हमने ये किया था इसको, स्टार्टिंग स्टेप ये है कि फर्स्ट डिफरेंशियल को हमने z के बराबर इसको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड कह लें, या थर्ड वेरिएबल को चलो ले आए। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी हो गया, तो फिर और फिर उसका जब डी जेड ओवर डी नहीं एक्स। नहीं, एक मिनट ठहरो। स्टेप जी वन जो है ना, अब हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो पूरी तरह कर लेना। इसके जी जी आगे डाल दो कॉमा, डाल के ना स्टेप वन के आगे, नहीं स्टेप वन के आगे, ये इसके इस इक्वेशन के आगे ना कॉमा कॉमा डालो और लिखो y0 गिवन, गिवन इनिशियल कंडीशन है y0 0, y0, y@0 ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 0, और फिर कॉमा डालो dy/dt@0 0। हाँ ठीक है, 0 इक्वल टू 1। बस ठीक है, ये गिवन है। ये स्टेप वन ना को इसको को गिवन, स्टेप वन को कार्टन को गिवन, और दूसरी लाइन में लिख दो फाइंड। नहीं, ये दूसरी लाइन ना करो। हाँ, ये अगले अगली लाइन लिख दो। हाँ, उसी के ऊपर, ऊपर 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 वाली लाइन में। हाँ, फाइंड y ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 0। अच्छा, और मिडल वाली लाइन पे लिख दो इनिशियल कंडीशन, मिडल वाली लाइन पे लिख दो इनिशियल कंडीशन। मिडल मिडल मिडल, ये जो लाइन है ना मिडल वाली,
नहीं, यहाँ नहीं लिखना, शुरू में लिखना है। अब कोलन डाल के और ऊपर लिख दो डिफरेंशियल, बस ये ठीक है। की जगह लिख दो डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन। बस ठीक है। अब हमें पता चल गया कि क्या चीज, भट्टी साहब पता चल गया ना आपको, क्या चीज पता है क्या चीज नहीं पता? यस सर। अब हम dy ओवर dz को z कर देते हैं। अच्छा, पहला काम ये किया, तो इससे dy ये निकल आया, ये निकल आया dz। ये इधर से इधर जाना है, किधर जाना है सोएब? ये दो यस तुमने सर। कॉलम बनाए हुए हैं, तो हमने पहले एक कॉलम में मूव करना है, ये एक ये रो में पहले ये इसको नीचे ही ले आते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके। नहीं, अगर तू बता दो उसी तरह ठीक है। नहीं, असल में इसमें सिर्फ स्टेप सेम थे ना, उसमें खाली आपने अच्छा ठीक y2 है, निकालना है। नहीं तो ये और dy ओवर dx, अच्छा ठीक है, रहने दो। ये ये अलग ठीक चल चल रहे। रहा है, यहाँ से ठीक चल रहा है जी ये जी ठीक चल रहा है, ठीक है ना? जी तो ये हो गया y2 माइनस y1 इक्वल टू z इंटू डेल्टा x, ठीक है? जी जी अच्छा, इसका मतलब ये है कि y2 की वैल्यू z है, और z जो है वो इनफैक्ट dy ओवर dx है, ठीक है? और ये y1 है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फिर यहां से अब z की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ, जी, z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू क्या है? डी जेड ओवर डी एक्स जो है वो माइनस वाई है, ठीक है? तो ये यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया। अच्छा, अब एक इक्वेशन इनमें से, अच्छा अब इसमें से जवाब किधर है? जवाब ये एक्सेल फाइल में जो है ना, ये यहाँ पे नहीं, डाल एक्सेल दिया हमने। फाइल, एक्सेल फाइल की बात नहीं करो यार, वही 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 चलो, हम्म। एक्सेल वहीं पे वापस। अब जी जी वाई अगर फर्ज करो y0 पता है, तो y1 कैसे निकालेंगे ये बताओ। इसके नीचे लाइन लगा दो, उसके बाद फिर बताओ। लाइन लगा दो एक, और लिख दो कैलकुलेशन फॉर y1, कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग y1। लाइन लगाओ पहले। अच्छा, लाइन तो अभी इसको फिलहाल ऐसे लगा देते हैं। हाँ बस ठीक है। अब नीचे लिखो एंटर। लेट अस फाइंड y at 1। इट इज फाइन। Let us find y1, y at 1, bracket 1, y bracket 1। हाँ जी, अब बताओ। y1 है कि y1 यूज होगा, y1 जो क्योंकि इनिशियल टाइम हमारा y0। अच्छा, y2 कर दो ना, फिर y1 दिया हुआ है तो y2 कर दो। हम्म। ऊपर फिर हमने ये ऊपर ऊपर वाला जो है वो भी फिर हमें ये y1 करना पड़ेगा। हाँ ये y1 करना पड़ेगा। हाँ, और ये भी वन वन करना पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है डिफरेंशियल जीरो, ये देख ये लेते भी हैं वन मेरा। करना पड़ेगा, ये भी वन करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। वन ये असल में इनिशियल कंडीशन है, बेसिकली ये वन वो जीरो ही हाँ, होगा मतलब। इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, तो अब y2 निकालना है ना हमने। जी, तो ये मतलब y2 निकालो। के लिए बस ये z टाइम्स डेल्टा x प्लस y1। अच्छा, तो लिखो इसको, y2 करो, करते जाओ ना, कैलकुलेट करते जाओ, अब तो वैल्यूज पता है हमें। z z कंडीशन क्या है? वैल्यू। टाइम t0 पे z की वैल्यू पता है ना हमें, 1। हाँ, ये डी वाई ओवर डी एक्स z है, ये 1 है। हाँ जी। सर इसमें ये जेड की वजह से स्वेप जी जी वो एक्चुअली जब हम नॉर्मली कंट्रोल में इस तरह करते हैं ना, तो उसमें इस तरह करते हैं कि y1 और y2 दो वेरिएबल ले लेते हैं, y सब मतलब y सबस्क्रिप्ट 1 और y सबस्क्रिप्ट 2। जी जी तो y1 को हम y ले लेंगे और y सबस्क्रिप्ट 2 को ले लेंगे dy और dx। तो वो फिर अच्छा बड़ा ज़रा उसमें ये z की वजह से हम ना थोड़ी सी, क्योंकि थर्ड डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं ना z, तो वो फिर ये जी
ठीक है, वो वो ठीक इसको करता चेंज है कर बात। देंगे, वो कर देंगे चेंज, ये आप फिक्र ना करें। अभी अभी ठीक है हम सर। जरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लें ना। हाँ जी, जी जी। हाँ जी बताएं। अब ये डेल्टा एक्स जो है ये तो वाई वन, तो वन माइनस ये नहीं डेल्टा क्या एक्स बेसिकली वो है इंटरवल है जो डिफाइन करेंगे हम इनिशियली, वो अच्छा यहाँ तो पे लिखना पड़ेगा मेरा ख्याल है। इनिशियल हाँ, कंडीशंस या यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि आप स्टेप साइज क्या ले रहे हैं। डेल्टा एक्स डिफाइन हमारे कर केस दो। में हमने 0.1 लिया था। नहीं तो फिर तुम यहाँ पे लिख दो, लेट अस फाइंड y2, बट फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन, नीचे वाली लाइन के बाद लिखो ना ये, हाँ जी हाँ जी ठीक। यहाँ पे लिखो लेट अस डिफाइन फर्स्ट, कॉमा डाल के यहाँ फुल स्टॉप डाल दो। हाँ, लेट अस फर्स्ट डिफाइन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या, कितना करोगे, जो तुमने वहां स्प्रेडशीट में किया हुआ है वो कर तो लो ना। 0.1, हाँ वो हाँ, 0.1 लिया था। तो कर लो फिर, चलो ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा। बाई टू जो है इसी तरह फिर यहीं से आगे इसको इस स्टेप को यही लिख देते हैं जेड वाले को भी। नहीं यार, ये तो गलत हो गया। ठीक। तो y2 की वैल्यू तो माइनस, ये हम ये अगर हम ये साइन साइन की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो ये तो फिर होना चाहिए था माइनस -0.1 होना चाहिए था। ये वो इधर आ जाएगा ना Z2, जब आप Z2 निकालेंगे ना उसमें ये आ जाएगा। Z2 तो यार स्लोप है, तुमने तो y2 निकाल दिया, हमने y2 वाई निकालना था ना, तुमने तो निकाल दिया y2। वाई टू निकालना है और फिर Z2 अलग निकलेगा। ना ना, ओहो यार तुम देखो ना, यहाँ पे लिखा लेट अस फाइंड y2, जी जी। वो तो तुमने निकाल दिया, हाँ जी। तो फिर आगे आगे क्यों जा रहे हो तुम। वो इसलिए निकाल लिया कि Z हमें Z Z1 पता है, यानी कि Z की हमें सिर्फ इनिशियल कंडीशन पता है, हाँ हाँ, वो तो हम इधर यूज कर लेंगे। इनिशियल कंडीशन से हमें एक स्टेप आगे का पता चल गया ना, जी जी। तो ये प्लस ये तो 0.1 आ गया। ये देख रहे हैं एक्सेल शीट में भी देख लेते, कंफर्म कर लेते। ये Y2 0.1 आता है पहले T0 पे, x equals to 0, y equals 0 and dy by dx equals 1। तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है, तो ये कर रहा है और फिर उस y की वैल्यू को हमने आगे यूज किया है फिर नहीं तो इसको z माइनस को कैसे कर निकालने दिया के तुमने। लिए। इसको माइनस, जो भी y की वैल्यू आई उसको नेगेटिव के साथ करके फिर ये माइनस y नहीं नहीं, इधर यूज। नेगेटिव क्यों, नहीं 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 नहीं, ये नेगेटिव क्यों किया, किसको? ये y को नेगेटिव क्यों किया। ये माइनस वाई टी निकाला है क्योंकि हमने ये चीज़ निकालनी है ना, ये जो z वाली, ये माइनस वाई हमारी z वाली इक्वेशन में आ रहा है ना, ये यहाँ पे आ रहा है। यार तुमने y2 निकाला है या नहीं निकाला। ये y2 निकाल दिया ना जी पहला। ये तो +0.1 आ रहा है, इसको माइनस क्यों किया। नहीं, यहाँ 0.1 है ना, फिर माइनस ये इसलिए किया है कि यहाँ पे जब आपने Z2 निकालना है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार y की वैल्यू। y2 माइनस कैसे हो जाएगा जब एक दफा 0.1 निकल आया तो। नहीं, y2 0.1 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो फिर तो इस y2 इक्वेशन को निकालने के लिए हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज को निकालने के लिए। ये Z2 को निकालने के लिए। और यार Z2 को छोड़ो ना, हमने तो y2 निकालना था, वो निकाल लिया और वो जवाब गलत है। नहीं, Z2 को y2 को भी निकालना है और Z2 को भी निकालना है हमने। खाली तुमने y2 से ऊपर तो हमारा ऊपर काफी। ऊपर गलती की है, हो तुमने ऊपर गलती की है, अब पता चल गया क्या गलती की है। dy/dx जो है वो z के बराबर नहीं है, -z के बराबर है। ये क्या आ जाता है यार मुसीबत, dy/dz जो है, नहीं 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 नहीं, ये तो z के नहीं, z के बराबर है, ये तो z के बराबर है, ये तो फिर सारा वो गड़बड़ हो जाएगा जी। ये हमने ये एक्सेल z के फाइल में बराबर है किया। नहीं। यार ये क्या आ जाता है बार बार। नहीं, वो मैं स्विच करता हूँ स्क्रीन, ये देखें यहाँ पे
यहाँ पे आपने ये इक्वेशन बननी है हमारी y2 इक्वल्स z हाँ टाइम्स तो इसकी वैल्यू तो डेल्टा x 0.1 निकली है ना, इसको माइनस क्यों किया है? माइनस इसलिए इसको आगे किया है कि वो फिर यही सर z2 वो निकालने के लिए इक्वेशन में हमें माइनस वाई ना माइनस इसलिए इंटू किया वाई है सर। करना है। क्या क्या कह रहे हैं भट्टी साहब आप? सर वो इक्वेशन में माइनस वाई आ रहा है सर, वो राइट हैंड साइड है एक्चुअली। क्या मतलब राइट हैंड साइड है? सर ये जो जेड दिया है ना, ये किधर गया अपना शेप, स्वैप दिखाए ना जरा। और पॉइंट हाँ वो जो भी आप दिखा रहे थे वो क्या, ये देखें ना जो राइट हैंड साइड है डी जेड और डी एक्स इक्वल ये माइनस वाई, इस वजह से माइनस वाई किया है कि ये राइट हैंड साइड लिखी है हमने, कौन सी माइनस वाई नहीं है। कौन सी सही वाली की बात कर रहे हैं? कॉलम की, ये पहले z2 कॉलम की, दूसरे दूसरा कॉलम सर, की? दूसरे ये कॉलम वाली ये की वाली ओहो। इस तरह से ये माइनस वाई हुआ सर, बाकी ये तो एक सिंपल बात बात सब्स्टिट्यूशन है। बात सुने, हमने यस y2 निकालना था। इस कॉलम को भूल जाएं आप। ठीक है सर। हमने हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है dy ओवर डी एक्स एट 1, और y1 भी दिया हुआ है। वहां यस से सर हमने y2 निकालना है। ठीक है सर। तो y2 की वैल्यू तो 0.1 निकल आई है। नहीं y2 निकला है, लेकिन अब y3 के लिए हमें ये z चाहिए ना, यार z। y3 की वैल्यू की बात ना करो ना तुम, पहले तुम y2 पे रुको ना पहले तो। जी जी। कोई गलत निकली है तो फिर y3 पे कैसे जाए हम? नहीं गलत नहीं निकली, सही निकली है। यार तुम ग्राफ दिखाओ जरा, दिखाओ जरा ग्राफ ग्राफ। मैं दिखा देता हूँ। ये ये वाला है देखो, ना, ये ग्राफ। ये ये वाला ग्राफ ग्राफ नहीं आपने है, भेजा है। ये नहीं है ग्राफ। ये वाला ग्राफ, नीला वाला। ये जवाब जवाब नीले में आए। रेड वाला इनपुट है, जवाब नीले में है। ये वाला ये देखो, ये वाला है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आई हुई है। इसे आप नेगेटिव। टेबल से दिखाएं, टेबल पे दिखाएं। ये देखे ना आपकी ये अगर ये मुझे नहीं पता आपने क्या निकाला है, लेकिन ये y2 है, और फिर उसको यूज करके हमने वो निकाला हुआ ये जो। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि ये कैसे क्या चीज निकाली है हमने? ये कैसे आ गया -0.1 कैसे आ गया? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं तुमसे। यही तो बता रहे हैं अशरफ साहब, ये आपकी पावर पॉइंट में आप देखें z2 निकाल मैं, क्योंकि मैंने y3 निकालना है, तो उसके लिए मुझे z की वैल्यू चाहिए होगी, नई वैल्यू। वो यहाँ तो पे तो आपने जेड की z1 यूज वैल्यू कर ली। पता है हमें, हमें नहीं जेड वो की तो वैल्यू पता है, 1 है वो। नहीं वो तो इनिशियली y2 निकालने के लिए तो पता है, लेकिन अगर y3 निकालेंगे नहीं, तो वाई फिर थ्री हमें की तो बात ही ना करो ना। तुम पहले y2 तो निकालो ना सही तरीके से। y2 तो सही निकल गया है, y2 बिल्कुल हाँ सही जी, निकल। गलत निकला है, ये -1 होना चाहिए था। नहीं -1 तब -0.1 जो है ना, वो जब z2 निकालेंगे Z2 यहाँ पे तो नहीं देखिए स्वैप नहीं, सर का नहीं। सवाल देखे ना। सर ये कह रहे हैं कि जो वो जो ग्राफ है ना, उसमें जी जी। y2 की वैल्यू -0.1 नजर आ रही है, वो जरा चेक कर लेंगे वो क्यों आ रही है, नहीं नहीं, वो या मेरे ये पास गलत तो है नहीं या आ वो रही है। गलत है। नहीं असल में एक्सेल ये मैंने पहले भी बनाई है ना, ये देखें यहाँ पे y2 निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हाँ जी मेरे हाँ पास दिखाएं। 0.1 आ रहा है। अच्छा आपकी पॉजिटिव है आपकी वैल्यू, ये तो मेरी ग्राफ तो की पॉजिटिव है ग्राफ जी। ग्राफ में क्यों नेगेटिव आ रही है, उसको वो खुद जरा चेक। नेगेटिव कर दिया इन्होंने। नहीं वो ये जो अब वो नेगेटिव किया है मैंने, ये मैंने z2 निकालने के लिए यहाँ -y यार मैंने Z2 निकाला की है। बात तो छोड़ो ना, तुम y2 की बात करो पहले। सर वो बाद में करेंगे ना, पहले आप देखें ना वाइट वो सर की सर को क्वेश्चन तो देखे ना, वो सर कह रहे हैं y2.1 है ना, जी प्लस जी प्लस 0.1, तो ये जी ग्राफ जी। जब बनता है तो वो -0.1 क्यों हो जाता है, वो आप जरा देखें ना ड्यूडेब्रा वाला जो फाइल है। नहीं वो फाइल तो मैं अपनी यूज़ करूँगा ना, मुझे अब ये अशरफ साहब ने बनाई है, तो ये मुझे नहीं पता ये कॉलम्स क्या हैं और कैसे बने, मुझे नहीं पता इसका, मैं तो एक अपनी मिनट फाइल। पता लग जाएगा ना, ठहरे एक, ये इसमें कौन सा बड़ा मुश्किल काम है ये, हम्म। ये अब कौन सा सर, ये पॉइंट कौन सा है ये, वाई। यार वैसे कैलकुलेट कर लो, चलो हाथ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सर तो वो टी टी है, कॉइन ये को, तो टी है, ये पता लग रहा है कि ये स्टेप साइज है ये वाला। तो ये अपना स्वैप ये बताया ना, ये ड्रॉ किस, ये जो सेकंड कॉलम है और थर्ड जी कॉलम ये कहाँ पे ड्रॉ हुए हैं? ये ये जो 0.1, ये ग्राफ तो ग्राफ, हाँ ये जी। 0.1 तो जाहिर है ये वाला, ये जो रेड वाला। नहीं नहीं यार, ये तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। रेड दूसरा वाला वाला ये, जो है, ये रेड वाला जो है, ये ये रेड। सेकंड कॉलम जो है, ये गिवन इनपुट है साइन ऑफ एक्स।
ये तो साइन ऑफ एक्स है। हाँ जी। और लेकिन इसका अब अगर हमने, और इसका जो जवाब निकलेगा d2y/dx², वो माइनस साइन ऑफ एक्स निकलेगा। जी तो जी, ये तीन वैल्यू कौन कौन सी हैं शेप? ये जो ग्रीन कौन सी है, रेड कौन सी है और ब्लू कौन सी है? ये साइन है, रेड जो है, रेड ये साइन अक्षर है। साहब बता रहे हैं जी, ये साइन है, ये माइनस साइन है, और नहीं ये जो नहीं, है और ना ये फर्स्ट यानी डेरिवेटिव है। हाँ जी, ये इसको पहला डेरिवेटिव ग्रीन में है और दूसरा डेरिवेटिव ब्लू में है। हम्म, पहला डेरिवेटिव ग्रीन में है और दूसरा डेरिवेटिव ये है। नहीं, मगर इसको अगर स्वेप यहाँ पे देखें, ये जो आपका अलजबरा वाला कॉलम है, अलजबरा जहाँ पे जी आता जी, है, तो वहाँ पे जब मुझे जरा दिखाएं ना, ये तीनों कौन कौन से। ये तो है ना स्प्रेडशीट वाला, एक अलजबरा वाला जो शुरू लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो है, वहाँ पे हाँ वो कौन ये कौन टाइम, इधर, से? वो टाइम है। इधर कह रहे हैं आप? जी जी, यहाँ पे, हाँ जी, ये मुझे दिखाएं ना, कहाँ जगह रेड कलर किस पे आ रहा है? रेड तो नहीं नजर आ रहा है इसमें कलर। ये ग्रीन है और ये ग्रीन है। ये आगे ये ये रेड। रेड है, ये रेड है, ये उधर रेड थोड़ा ये डार्क रेड नजर है। आ रहा है। अच्छा ये सारे पॉइंट्स प्लॉट किए होंगे मुझे। अच्छा, पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, रेड है। अब इसमें दिखाएं ना वो ये जो पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ पे आ रहा पहला है? पॉइंट जो ये है, हाँ जी हाँ जी, ये रेड। अच्छा ये इसको साइड पे कर देते हैं ना। ये अब यहाँ ये पहला पॉइंट, ये ब्लू वो पॉइंट को देखें हम। जी जी हाँ, ये यहाँ से मुझे कॉरस्पॉन्डिंग दिखाए ना, कैसे वो ये इनपुट है कि क्या है ये? रेड इनपुट है। ये इनपुट रेड इनपुट है। रेड इनपुट है। जी जी, अच्छा, साइन वैसे ये आपने इधर से, अच्छा, और अलजबरा में आपने ये रेड जो शो किया, यही वाला है जो। तो फिर ये जो तो फिर ये ब्लू वाली ब्लू की वाली तो माइनस पॉइंट। ये देख रहे हैं असल में उमर साहब, ये पहली साइन एक्स है, जी फिर जी, उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये कॉस एक्स वाला ग्राफ बन जाएगा, और फिर जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर ये वाला। माइनस साइन एक्स। इस तरह है। तो ये बेसिकली वो डी टू, क्योंकि d2y ओवर dx² इक्वल्स माइनस वाई जो है वो गालिबन इसकी है, साइन की ही वो है, मतलब कि उसकी डिफरेंट फॉर्म। ये नहीं नहीं, आप ये बताएं कि रेड कर्व से के बाद ग्रीन कर्व बनानी पड़ेगी। एक पॉइंट रेड, की बात करें ना, एक पॉइंट, हाँ जी, ये रेड पॉइंट है, इसके बाद कौन सा पॉइंट निकलेगा? पहला रेड पॉइंट दिया हुआ है ना, दूसरा रेड पॉइंट कौन सा निकलेगा? दूसरा रेड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा निकलेगा? दूसरा रेड पॉइंट के, मतलब कि दूसरा रेड पॉइंट निकालने के लिए। हाँ जी। नहीं नहीं, रेड पॉइंट निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कौन सा निकालेंगे, सब्ज या ब्लू? हमें ब्लू तो डायरेक्टली नहीं आ सकता, पहले पहले हमें तो फिर पहले ये, आपने वहां पे डायरेक्ट निकाला है। नहीं हमने तो इसलिए डायरेक्ट निकाल पाए हैं कि हमने वो, ये हमें z गिवन है, फॉर t इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है कि z 1 है, फिर उसको हमने उस z को यूज करके हम y2 पे आए हैं, इस पे आए तो हैं। वो तो निकाल लिया हमने y2, इसका मतलब वो प्लस हम प्लस निकलता है। उसको फिर y2 ना कहें, वो कोई और चीज है इसका मतलब। नहीं, अब इस ग्राफ की टर्म्स में जो है ना, इसको ज़रा ये, अगर ये साइन एक्स है और फिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1, t इक्वल्स टू 0 पे z 1 है। हम जिस ऑर्डर में चल रहे हैं ना, वो ऑर्डर हमारा जो तुमने दिखाया है वो नहीं है, कोई और ऑर्डर होगा वो। कोई और ऑर्डर से मतलब? मतलब जिस सीक्वेंस में तुमने दिखाया ना, वो दोबारा दिखाओ, जी, दोबारा दिखाना वो। ये इसमें जो वाली जी। पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम में हम नीचे नहीं जा रहे। अच्छा, अगर पहले कॉलम में नीचे जा रहे हैं तो फिर तो y2 निकल आया है। y2 तो इसलिए निकला है ना कि हमने ये dy/dx एट t इक्वल्स टू 0, या कि यार पहला, निकल आया है ना, तो वो तो गलत निकला है ना। नहीं मैं गलत इसलिए नहीं कहूँगा कि क्योंकि मैंने जो ये एक्सेल की फाइल जो पहले बनाई है, यहाँ पे वाइट ये देखे ना, यहाँ पे ये सब पॉजिटिव आ रही है। तो फिर उसको नेगेटिव क्यों कर दिया? नेगेटिव,
मैंने तो जो यहाँ नेगेटिव किया है वो इसको Z2 निकालने के लिए मैंने ये नेगेटिव में कर या Y2 की बात करो। इस टैब में आपने ना दूसरे कॉलम को या तीसरा कॉलम प्लॉट कर दिए। आपको तीसरा करना चाहिए था ना, आपने दूसरा कर दिया प्लॉट, इसलिए वो उलट हो गया। अच्छा यहाँ पे तो आपने वो रखा हुआ है। नहीं, यहाँ पे जो प्लॉट मैंने आज आपने माइनस वाई लिखा है ना, आपने यहाँ माइनस वाई लिखा है ना, माइनस वाई ऑफ टी जो लिखा है आपने, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि मैंने इसको, ये मैंने जब Z2 निकालना होता है ना, इसमें मैंने फॉर्मूला डालना है यहाँ पे। ये फॉर्मूला डालने के लिए मैंने इसको एक कॉलम Y2 माइनस Y2 को इस फॉर्मूले में डालने के लिए किया। ये देखे ना यहाँ पे, अगर आप इसके लिए आपने किया। ये देखे ना, इस कॉलम में मैंने यहाँ पे लिखा है -J8 इंटू I2। तो इसमें J8 का ना, ब्लू कॉलम कौन सा है? ब्लू वाला कॉलम वाइट वाइट को आपने ड्रॉ तो नहीं किया ना फिर उसका मतलब वहाँ पे जो किया है वो वहाँ पे नहीं हुआ ना, वाई टू नहीं देखा ना, वाई टू सारे आपके पॉजिटिव जा रहा है, ये देख। नहीं, मेरे जो 0.1 कॉलम 0.2 बढ़ ड्रॉ रहा किया है। ना, वो T के अगेंस्ट जो है ना Y2 प्लॉट हुआ होगा। तो Y2 तो पॉजिटिव है। जी जी, नहीं, यहाँ इस टेबल में पॉजिटिव है। हाँ जी। और फिर हमने Z2। नहीं, आप ये बताएं कि ब्लू कर्व जो है उसका कॉलम किधर है? जो ब्लू ग्राफ है उसका कॉलम किधर है? ब्लू कर्व जो है ना, उसमें तो ब्लू कर्व जो है वो यहाँ पे, इधर इसके साथ यहाँ पे तो ये लग रहा है कि -Y के बराबर है। तो वो ये कहाँ से आया? ये देखें ना, अगर Y2 को आप देखें, इसको भूल जाएं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ सारों को। ये अगर मैं हाइड कर दूँ, जी हाइड कर दें, ठीक है कर दें। ये हाइड कर दिया ना मैंने। अब ये Y2 मैंने जितने निकाले हुए हैं, इसमें ये सारी वैल्यूज बेसिकली ये वहाँ से उठा रहा होगा। ये I9 और J8, I9 ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहा है और J8 यूज़ कर रहा है, यानी कि ये यूज़ कर रहे हैं और ये यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरह यानी कि ठीक है जी ये सब ये देखना बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपने 0.1 निकाला है ना, मगर जो जी जी प्लॉट हुआ है ना उसमें -0.1 नजर आ रहा है ना, ये क्वेश्चन है। जी, वो तो अब ये देखते हैं ना, ये हमने जब ग्राफ बनाए थे ना, जब अशरफ साहब से मिलके, फिर जी हमने जी ये मजीद कर्व्स भी बनाई थी। ये इनको मैं जूम आउट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या बना था। असल में हाइड हो गया ना, इसको अंडू करते हैं। ये सारे फिर ग्राफ भी हमने बनाए थे नहीं, उसी। इसको छोड़ दें, वहाँ पे जो डिब्बा पे चले जाते हैं वहाँ ठीक कर लेते हैं इसको हम। जी नहीं, इसको पहले यहाँ पे भी देख लेते हैं ना, यहाँ पे भी वही आना चाहिए ना। ये हाँ हमारा चलिए यहाँ पे वाइट देखते हैं आप। आ गया, ये साइन एक्स आ गया, ये टाइम है, ठीक है। ये वर्सेस अच्छा टाइम वाइट आ ही है। गया। ये हमारा वो आ गया, जेड आ गया, चूंकि dy/dt जेड के बराबर है। नहीं, अच्छा तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको तो Y डायरेक्टली निकाल रहे हैं ना आप तो। हाँ, ये देखिए -yt है। ये नहीं, आपका वो जो खुद ब्लू से कर्व कर है ना। दिया ना आपने। जी ये माइनस वाई टी, ये वाई टी नहीं है ना, आपने उधर वहां पे माइनस वाई टी ड्रॉ कर दिया है जो जियोजेब्रा के अंदर। आपने उसके ये कॉलम कॉपी कर दिया ना, वो वाई टी ड्रॉ करना चाहिए था ना, वो अब ड्रॉ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यानी कि इधर आप कह रहे हैं कि अब जो यहाँ पे ये तो t हो गया, ये जो है ना y ऑफ t हो गया। इसको वो कर देते हैं। जरा मुझे 1 मिनट पहले इक्वेशन दिखाना, उसके बाद आगे चलो, मैं खुद से भी कैलकुलेशन करूँ ना। जरा जरा 1 मिनट पावर पॉइंट दिखाना मुझे। जी 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 dy/dx इज इक्वल टू z जो है वो किसके बराबर है? dz/d x इज इक्वल टू -y। चलो बस ठीक है, आगे चलो तुम। अब तुम करते रहो आगे, जी जी बताते रहो, मैं करता रहता हूँ खुद ही। जी जी जी। हाँ, ये अपना, अब हाँ उमर साहब, ये Z2 हाँ मिसाल है ठीक है, मुझे Z2। वाई नहीं नहीं एक मिनट जेटू छोड़, एक मिनट मुझे वाई टू अभी उधर ही ले जाना, जब भी हम जहाँ अभी आपने अच्छा, टी बनाया था ना जहाँ पे, अभी इंशाल्लाह हो जाता है, वो नहीं मसला नहीं वो जियोजेब्रा में। जी 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 हो जाता है प्लीज। हाँ देखना, अब आपने ये बता दिया टी, इसको टी की जगह आप पर साइन ऑफ एक्स लिख दें, साइन ऑफ टी। साइन ऑफ टी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पता नहीं स्प्रेडशीट के अंदर। ये मैं देखता हूँ, ये फिर अभी थोड़ा हैंग हो जाता है कभी। अच्छा क्योंकि हाँ, ये भी लग रहा है हैंग हुआ है। हाँ, अब सही हो गया। इसको अगर साइन ऑफ
मेरा ख्याल है अगर इसको वो यूज करके देखते हैं, लिखते लिखते साइन ऑफ टी लिख जाएगा, कर देगा मेरा ख्याल, कर लो। हाँ ये अगर आप अपोस्ट्रोफी में लिखें ना फिर ये उसको नहीं करता, फंक्शन नहीं बनाता। ठीक है। और ये अच्छा, जो ये है इसको नहीं, हम मगर अब वाइट, आपने जी जी जब वेरिएबल डिफाइन का मसला ना कि जो जो आपने इधर वेरिएबल बनाए हैं ना, अलजेब्रा को थोड़ा सा खोलते हैं ना, वो अलजेब्रा से वो नजर आता है वेरिएबल कौन सा है। तो आप कह रहे हैं साइन टी लिखते हैं इस वाले को? हाँ जी, मेरा ख्याल है, देख के देखें। ये साइन ये क्योंकि वाई टू के बराबर ही वैल्यूज आ रही है, ये आप कह रहे हैं खोल दें? हाँ जी, ये समझ ये नहीं ना अंदाजा हो रहा कि ये ड्रॉ आपने किया, ये ड्रॉ क्या चीज़ हुई है, ये नहीं ये पता लग असल रहा। में यहाँ से इसलिए अंदाजा नहीं होगा कि हमने ये हमने पॉइंट्स क्रिएट किए ना, इनको सिर्फ इन टेबलों से मतलब इस टेबल पे मैं अच्छा 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 सिलेक्शन अच्छा, टेबल से किया आपने, ठीक है ठीक टेबल है। से यूं करके ना, और ये क्रिएट क्रिएट में जाके लिस्ट ऑफ पॉइंट्स कर दिए, तो फिर वो अच्छा, इस तरह से किया। मतलब वो इसलिए यहाँ से कोई पता नहीं लगेगा, यहाँ से तो वो लिस्ट बनी हुई होगी या पॉइंट बने हुए होंगे। जी अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। इसका इनपुट फंक्शन आप जो रख रहे हैं वो, इनपुट तो ये साइन ऑफ टी हो गया, और ये नेगेटिव इसको माइनस साइन ऑफ टी कर सकते हैं या माइनस वाई लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ टी लिख देते हैं। और इसको ये 0 0.123456789, अच्छा ये वही टेबल है, इसको टी को हमने, क्योंकि हमने ये z निकालना होगा गालिबन यहाँ पे, तो ये हमने इसके लिए टी किया को होगा। इसी कॉलम को दोबारा वो लिख दिया है, तो ये फिर से टी है। ये तो फिर ये आप, ये मेरा ख्याल है z2 होगा, यहाँ से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ ये z2 है जी, ये वाला z2 कह लें, या हम इसको वो लिख देते हैं dy/dt लिख देते हैं। तो dy/dt, तो ये यानी कि और इसका अगर इसको अगर हम d2 इसको बल्कि माइनस साइन ऑफ टी की बजाय इसको हम वो लिख सकते हैं d2/dt। कि अगर आप इसको देखें ना, ये जो थर्ड ब्लू वाली इक्वेशन है, ये ब्लू वाली इक्वेशन इससे डिराइव हुई होगी, यानी कि इनिशियली स्लोप 0 है, 0 तो नहीं सर, यहाँ पे 0.1 है। अच्छा चलें ठीक है, आगे ले जाएं आगे ले जाएं। जी ये अभी चौथा कॉलम क्या है, चौथा कॉलम जो आपका, चौथा कॉलम जो है ना, ये dy/dt निकला है, dy/dt निकला है। z यानी कि z है ये। ये जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन है, जी जी, इसके हम वो भी देख सकते हैं, बल्कि अगर एक मिनट कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल में जाके अगर, ताकि और क्लियर हो जाए। कोई ये ये क्लियर तो नहीं और मुश्किल हो गई। लास्ट में आ गई। ये तो मशीन लैंग्वेज आ गई। हम्म, नहीं इसमें अगर ये स्टेप्स भी 940, ये तो इसने हर एक पॉइंट का वो बनाया हुआ है यहाँ। ये मैं अपनी फाइल को मेरा ख्याल है मैं दूसरी फाइल बोलता हूँ जो मैंने बनाई थी, इसमें इजी वो इजीली समझ में आ जाएगा। यार ये इसको छोड़ के अगर हम सिर्फ एक पॉइंट ही कैलकुलेट कर लेना, वो तो हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वहीं पे गड़बड़ हो रही है कहीं, इन इक्वेशन में कोई खराबी है। सेव दोबारा से, ये क्वेश्चन ठीक है, ये आप इसको आगे जरा प्लॉट कर दे बस इक्वेशन को। नहीं कौन नहीं, सी वाली? लेकिन इस इक्वेशन में खराबी है ना जी। आप देखें ना, ये y2 जो इन्होंने निकाला है,
तो इसमें y1 की वैल्यू जो है वो तो जीरो है, और z की वैल्यू 1 है, और डेल्टा x भी पॉजिटिव है, तो y2 तो पॉजिटिव निकले ही निकले। तो ये ये सर इक्वेशन वो ही तो गलत है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन में नहीं नहीं, इक्वेशन में गड़बड़ है, मतलब ये जो इक्वेशन हमने जिस तरह समझ के लिखी हैं वो गलत लिखी हैं। सर इक्वेशन ठीक है, नहीं आगे अगर प्लॉटिंग में गड़बड़ी हुई है। नहीं 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 नहीं, ये इक्वेशन में गड़बड़ है हमारी। देख लें आपकी, आप यस पहला पॉइंट निकाल के देख लें ना, सिर्फ एक पॉइंट निकाल लें आप, बाकी छोड़ें, सिर्फ y2 निकाल लें आप। ये सर पॉइंट वन है ना, तो सर ये प्लॉटिंग अब वो वो माइनस प्लॉटिंग से समझ आ रही है, तो वो कौन। प्लॉटिंग में क्या गलती हुई है? उसने प्लस था तो प्लस में ही प्लॉट करना था, वहां उन्होंने उसको खुद से माइनस कर दिया तो उसने माइनस कर दिया। ये इस नहीं इक्वेशन में इसको गड़बड़ है, वो वहां पे गड़बड़ नहीं है। इसको ये दूसरी फाइल जो मैंने पहले बनाई थी वो मैं देख लेता हूँ कि उसमें कुछ। नहीं, मुझे इक्वेशंस में गड़बड़ नजर आ रही है, उसमें इक्वेशंस होंगी। जी उसमें तो सब उसमें वो फाइल में देखता हूँ बनाई तो थी मैंने। ये आपने पूरी फाइल बनवाई थी बल्कि ये। सर ये दोबारा से इसको आसानी से हो जाएगा। नहीं वो आवाज़ कट रही थी उमर साहब, सॉरी आपकी आवाज़ कट रही थी, मैसेज नहीं मिला था। क्या कह रहे थे उमर साहब? जी, अगर आप वो भी खोल दें तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा। वो जो अभी आपने खोला ना 2 कौन सी जो आप ये पावर पॉइंट के कह रहे हैं? जी नहीं, अभी आपने वो कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल उसका नहीं खोला था, जो जबरा जी में जी नहीं था जी। हाँ जी हाँ जी। वो दोबारा से खोले थे, उससे नजर आ जाएगा कि वो मसला क्या हो। हम्म। इसको हम ऊपर ले जाए ना इसको अगर या तो ये इनिशियल से शुरू करते हैं। ये ऊपर वो उसमें फिर वेरिएबल्स गिवन, उससे अंदाजा हो जाएगा ना कौन सा रंग किस चीज़ का है, तो उससे हमें ऐसा अच्छा नहीं। ये पहले डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 2। अच्छा ये तो शायद कुछ क्वेश्चन है वैसे ही लिखी होंगी। हाँ ये मिटाई हुई है, इसका मतलब यानी ये यूज़ में नहीं है। अच्छा अच्छा, ये दिखा रहे हैं यहाँ से। ये असल में मैंने शायद ये खुद ये निकालने की कोशिश की थी कि जो जेब्रा क्या करता है अगर उसको हम ये अच्छा इक्वेशन। अच्छा 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 जी अच्छा जी। अच्छा, ठीक वैसे ठीक। ही यानी कि ये कोड का हिस्सा नहीं है, ये सारी ट्रायल्स वो सारी वो है। तो कोशिश कराऊंगा मैं या अशरफ साहब के इसमें। नहीं, मगर जो जब स्प्रेडशीट के जो कॉलम है वो कहाँ से आ रहे हैं? कौन से ये वाले? जो भी आपने दिखाया था डेटा, स्प्रेडशीट वाला, हाँ यही वाला जो है। नहीं एक तो ये एक्सेल में बनाया हुआ है ना, एक्सेल में। अच्छा, ये एक्सेल में बनाया हुआ, तो ये वहाँ कैसे गया था उधर? ये तो बस इसको ये तो मैंने जो ये किया था, मैंने तो ये कॉलम कॉपी करके उधर डाला, फिर ये कॉलम कॉपी करके उधर डाला, और अच्छा, फिर कॉपी दोबारा करके उधर लेके गए हैं, हाँ। हाँ कॉपी करके अच्छा उधर अच्छा लेके गए। अच्छा, कैलकुलेट नहीं हुआ। नहीं चूंकि जो जेब्रा की स्प्रेडशीट है ना वो बड़ी टीडियस, उसमें वो हैंग होती रहती है बार बार। अच्छा 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 मतलब अच्छा, उसमें ठीक है। उसमें भी कोशिश की थी मैंने, तो उसमें काफ़ी वो, या तो मुझे उसकी कह लें उसमें जो जिस तरह टाइप किस तरह करना है उसमें दुश्वारी आ रही थी, ठीक या है, ये कोई एक्सेल ऐसे। वाला दिखाएं मुझे, एक्सेल वाला दिखाएं जरा प्लीज। जी जी। तो आपने डायरेक्ट पूरा पूरा टेबल कॉपी किया ना वहाँ पे? तो ये मैंने तो बस ये पहली रो। टेबल कॉपी करके उधर डाल दिया था जी।
अच्छा अच्छा, नहीं अब आप अभी जो हमने इक्वेशन लिखी हैं वो उसमें y2 आप सही निकाल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अब पॉजिटिव में आ रहा है ना आपका, ठीक है। जी जी अच्छा, अब आपने वहाँ जो ड्रॉ किया ना जब, जी जी। तो ड्रॉ आपने फोर्थ कॉलम कर दिया, थर्ड नहीं किया, थर्ड करना चाहिए था ना आपको। थर्ड मतलब टी वर्सेस ये y2 कह रहे हैं आप? जी जी जी। तो वो तो हाँ, गलत है जवाब। देख ये देखे ना मेरे पास जो इस ऑन बेसिस ऑफ उसी कैलकुलेशन के जो हाँ वाई जी हाँ जी, बताइए, हाँ और जी। यहाँ पे तो वाई ये टी ठीक है। वर्सेस जी, जी यहाँ पे तो ठीक कर रहे हैं। जी। नहीं, ये y2 तो नहीं है ना, ये y है। ये मतलब y2 और y y एक और y2 एक ही बात ही है। एक ही अच्छा बात अच्छा है। जी जी। क्योंकि अल्टीमेटली हम y2 की बेस पे फिर आगे चले, मतलब कि अच्छा। नहीं, अगर y2 जो y है आपका ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव क्यों आ रहा है? ये अब असल में ये कॉलम हमने, मुझे लग रहा है कि एक कॉलम हमने ये कॉपी या तो कर लिया है, वो तभी ये देखें हो ना, सकता वहाँ है। पे जरा कंपेयर करें वहाँ पे। क्योंकि आप ये देखें ना, ये अशरफ साहब ने मेरा ख्याल है जब प्रीवियस डिस्कशन में भी ये बनवाया होगा माइनस वाई वर्सेस टी, तो ये इसमें ये माइनस वाई जो है वो हाँ, माइनस ये वाई उधर आपने लिखा हुआ है। बनाया हुआ है, ये आपने वहाँ जी पे जी। बनाया हुआ तो मे भी उसी चीज़ को उधर यूज़ किया हमने। ये देखें ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, और ये वाई ऑफ टी तो ये है। यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि डिफरेंस इक्वेशंस क्या बनती है। हमने डिफरेंस इक्वेशन गलत बनाई है। सर नहीं गलत। इक्वेशन ठीक बनाई है और प्लॉटिंग में गड़बड़ हो गई है। नहीं नहीं, प्लॉटिंग में गलत नहीं हुई। आप डिफरेंस इक्वेशन को खुद से कैलकुलेट करके देख लें, जवाब गलत आ रहा है। एक वैल्यू निकाल के देख लेना सिर्फ। नहीं गलत, गलत आप कैसे कह रहे हैं अच्छा साहब? वो अपना उसको आप नेगेटिव आना चाहिए। आप हाँ, नेगेटिव आना चाहिए, वो पॉजिटिव क्यों आ रहा है? नहीं वो जो नेगेटिव आना चाहिए वो हमें किस तरह पता कि नेगेटिव आना चाहिए? इस तरह पता है, इसलिए कि हमें इसका सोल्यूशन पता है। और सोल्यूशन ऐसे दिखना चाहिए, ये इस तरह। ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब लेकिन वो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमने प्लॉटिंग ये पहले से की हुई है, मैंने अभी नहीं बनाई फाइल। तो अच्छा, यहाँ पे एक मिनट ये एक मिनट एक मिनट, ये मुझे जी वो जी दिखा, एक चले, मैं एक मिनट उसको खोल के देखता हूँ। जी जी। एक बस एक मिनट जरा एलजेब्रा वो, की फाइल। नहीं नहीं नहीं, ये ना देखें, ठहरे, मैं एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जी जी अच्छा, ये जो है ना, आपने ये जो आप कह रहे हैं ना कि y2 y है, ये आप मेरे ख्याल बात ठीक नहीं कर रहे आप, कौन सी? कि y2 y है ना। y2 इसलिए y कह रहे हैं कि चूंकि हम ये इस इक्वेशन में देखें ना y निकाल रहे हैं जो कि बेस्ड ऑन y1 है प्रीवियस, यानी कि y2 y1 वो सेंस नहीं, y भी ये भी y है ये भी y है, लेकिन ये फ़र्क ये है कि ये y2 जो है ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू है, यानी कि बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यू ऑफ y हम नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y निकाल रहे हैं। मैं आपको देखें ना, ये मैं आपको स्क्रीन मैं शेयर कैसे आप शेयर, स्क्रीन शेयर। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। जी जी ये जो आपका ना लेफ्ट लेफ्ट कॉलम है ना, जो अभी आपने dy और dx लिखा है, जी जी ये एक्चुअली ये y वो नहीं है, ये y नहीं है, ये वो जो y जो हमारे असली y है ना, जो इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये y वो नहीं है। ये वाला। ये जो y है ये dy और dx है। अब आपको ये मेरी बात नहीं समझ आएगी, मैं समझ, इसी वजह से मैं आपको अभी जो पहले बता रहा था ना कि मैं जो y1 वाला तरीका बता रहा था, जैसे हम लिखते हैं इसे, जी इसको जी। आप ना एक और तरीके से हम लिखते हैं, उसमें ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा ये हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जैसे y1 इज इक्वल टू y, ठीक है जी, y जी जी सब 1। आप ये जस्ट अगर पेपर आपको तो लिख लेना उसके ऊपर। हाँ जी, मुझे भी लिखवा दें। जी सर, ये y सब 1 है ना, y1 इज इक्वल टू y, हाँ जी। और y सब 2 इज इक्वल टू dy ओवर dx।
नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं? तो सर उस ये सर y1 और y2 ये जस्ट वो हैं सर, वेरिएबल्स हैं। ये नए वाई वेरिएबल को नए वाई नए वन हमने नहीं, डिवाइस। Y1 को Y कर दिया आपने। यस सर, और y2 को हमने कर दिया है dy ओवर dx, क्योंकि अच्छा। यहाँ यहाँ पे उसमें ये यहाँ पे उल्ट हो गया, ये जो dy और dx था ना सर, ये यहाँ पे ये y जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है और जो ऊपर लिखा है, ये दोनों एक नहीं है। नहीं, डिफरेंस जो इक्वेशन तो आप बनाएंगे ना, d2y ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस वाई से। उससे ये कैसे बनी है? ये सर मैं अब यही बता रहा हूँ सर, अभी आप लिखे ना, अब आपके पास दो डिफरेंस इक्वेशन अभी आप लिखेंगे, dy1 ओवर dx इज dy इक्वल टू dy dy1 ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू y2। है, इज इक्वल टू y2 सर। y2। हाँ, ठीक है जी। सर ये दो सेट बन जाते हैं, दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब आप जब ये जो ड्राइव करेंगे ना, यही जो जैसे सोहेब ने करके दिखाया है, तो फिर ये बिल्कुल सही आपको नजर आएगा। उसमें वाई का वाई डायरेक्ट रिलेट हो रहा होगा। यहाँ पे गलती ये हुई है कि जो वाई लिखा हुआ है ना, इससे नीचे वाला वाई और जो ऊपर वाला वाई, ये दोनों एक नहीं है। नीचे वाला जैसे ये नीचे वाला वाई वो एक्चुअली डी वाई और डी एक्स है। नीचे वाला कौन सा कह रहे हैं उमर साहब, ये ये देखे ना, जियोजेब्रा की? ये जो आप कॉलम नहीं, दो कॉलम में लिखे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जेड जो है। ये वाला जी? जी देखे ना, अब आप क्या कर रहे हैं, ये जो डी वाई हमने निकाला है, ये हमने जो इन दो को माइनस करके फिर ये इस पे डिवाइड कर दिया होगा इंटरवल पे। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं ना। ये ऐसे निकाला है, डी वाई यानी कि वाई ये वाली 0.2 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय, और फिर ये जो इसका जो कि फिक्स है 0.1 है। तो सब आप अपनी जो नोटेशन बता रहे हैं वो अपनी स्क्रीन शेयर पे बता दें, तो वैसे तो क्लियर नहीं हो रहा मुझे। अच्छा मैं एक मिनट वहां से बताता हूँ। जी जी। मैं लिखूँ कैसे, चलो मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, वो हमें समझ में आ जाएगा, वो उसमें सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट का मसला होता है थोड़ा। जी जी वही मैं देखता हूँ। हम्म।
सर तो क्लास है या नहीं है मुझे बताएं। नहीं, अभी क्लास नहीं हो रही। अभी क्लास की तैयारी हो रही है। ये सोहेब साहब देखे ना, ये डी वाई जो सब टू में लिख रहा हूँ ना अंडरस्कोर, इसका मतलब ये सब वो है, वो लोअर केस में जो आता है ना सब। ये अभी वाई जो हमने मतलब वाई वाई सबस्क्रिप्ट 2 है। वाई सब्सक्रिप्ट 2 है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी अभी अब जो हमने जो इक्वेशन सॉल्व करनी है नाउ, ये तो मैंने आपको डेरिवेशन दिखाई ना, जी जी जो डिफरेंस इक्वेशन जो होंगी ना, इक्वेशंस वी नीड टू सॉल्व जो होगी ना, वो ये होंगी, दो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे होंगे। पहली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी डी वाई 1 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई 2, ये पहली इक्वेशन। डी वाई 2 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई 1 माइनस वाई सब 1, एक डी वाई सब 2 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई सब 1। ये दो इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। dy2 और dx। या वो जब आप वो लिखेंगे ना, हाथ से इसको लिखेंगे या सब्सक्रिप्ट से लिखेंगे ना, तो बड़ी एलिगेंट लगती है ये। अभी ये अंडरस्कोर की वजह से अजीब सी लग रही है, वरना ये बड़ा सॉरी, ये फिर मैंने गलत ये आपको दो पहली क्वेश्चन जो है वो dy सबस्क्रिप्ट 1 ओवर dx इज इक्वल टू वाई सब्सक्रिप्ट 2, ये मैंने दोबारा इसको जी ये इसको वो लिखने में फिर दोबारा जो है ना वो डी इज इक्वल टू वाई सब्सक्रिप्ट 2, ये पहली इक्वेशन आ गई ये, ठीक है जी। और दूसरी इक्वेशन जो है वो ये है 2 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई सब्सक्रिप्ट 1, ये नहीं, ये दो इक्वेशन ये हमने सॉल्व करनी। अब इनिशियल कंडीशन जी जी, ये या वो असल में जेड की वजह से बड़ी कंफ्यूजन आती है, ये बड़ा पहले से जांच
अच्छा और वो कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ये बहुत आसान ये इसके जितनी क्वेश्चन होंगी ना आपके पास, जितनी डिफरेंशियल दो क्वेश्चन डिफरेंशियल क्वेश्चन हैं, इसमें पहले की इनिशियल कंडीशन आपके पास होगी ना, आपको चाहिए y2 ऑफ 0 चाहिए और y1 ऑफ 0 चाहिए। एक हमारे पास तो y एट t 0 है जो कि इक्वल टू 0 है, हाँ जी, और दूसरी चीज हमारे पास है dy ओवर dt एट t इक्वल टू 0 है जो कि 1 है। 1 है, तो वो y1 ही है ना। हाँ वो अगर वो ये तो इसको इनमें इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो पहली इक्वेशन है dy सबस्क्रिप्ट 1 ओवर dx इक्वल्स टू y2, जी जी, ये दोनों अलग इक्वेशंस हैं या इनमें इनमें ये भी दो कुछ नहीं अलग? नहीं, ये दो अलग अलग इक्वेशन है ना, दोनों हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे ना, अच्छा फिर ये सोल्यूशन आएगा इसका। अच्छा, यानी कि अब जो dy सबस्क्रिप्ट 1 लिखा है हमने उसको हमने वही आप डिफरेंस। हाँ जी, हाँ जी, बाकी वो जो आपने डेरिवेशन वो की ना y2 माइनस, उसको y2 माइनस y1 है ना लिखें, फिर उसको y1 ऑफ वो ब्रैकेट में डाल के लिखें ना, y1 ऑफ 1 माइनस y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू ओवर dx इज इक्वल टू y2 ऑफ 0। अच्छा इज इक्वल टू y2। तो ये जो y1 और y2 में क्या रिलेशन है? ये ऊपर हमने जो किया ना डिफाइन, y2 इज इक्वल टू dy1 ओवर dx, y2 अच्छा उसका ये डिफरेंस, हाँ जी, अच्छा, डेरिवेटिव है उसका। और फिर y2 का हमने फिर डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो y1 के बराबर है। वो तो ये इक्वेशन में लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखी गई ना, जो हमने हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो वहां तक पहुंच गए ना। ये तो और हमें इसमें गिवन है ना। ये हमें यहाँ गिवन जो है वो तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स माइनस y है ना? ये वही है ना, ये वही है। अच्छा इसमें आप जब y1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ देखें ना, आप y2 की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दें अगर आप, तो ये इसी पे आ जाएंगे आप। y1 तो y है ना, ठीक है। जी जी। लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड को क्लियर होगी ना, y1 तो y है, ठीक है। हम्म। और जो अगर राइट लेफ्ट साइड पे अगर आप y2 की जगह पे डाल दें dy और dx, तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन वापस आ जाती है ना। ये ओरिजिनल इक्वेशन ही लिखी हुई है एक्चुअली, जो सेकंड इक्वेशन है। अच्छा इसमें माइनस नहीं आ रहा? नहीं नहीं, माइनस माइनस है ना, लिखा हुआ माइनस y1। अब ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, ये इनको दो डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, इनको डिफरेंस इक्वेशन में चेंज करके, y1 अच्छा, की और y2 की। यानी ये जो दो बनाई है इनसे हम उसी तरह जैसे z वाली बिल्कुल, निकालेंगे हाँ उसको हम। हाँ बिल्कुल, वही वही जो आपने अभी आपने किया ना, y2 माइनस y1 करके, उसको हम अभी ऐसे लिखेंगे ना, y सब 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस y सब 1 ब्रैकेट के अंदर 0, y1 माइनस y0 इज इक्वल टू y2 ऑफ 0। अच्छा फिर ये आप ये एक साइड के लेफ्ट लेफ्ट कॉलम चलता रहेगा, और राइट कॉलम के लिए आप ये जो दूसरा वाला कि y2 सब y2 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस y2 ब्रैकेट के अंदर 0 अच्छा। ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस y1 ऑफ 0। हम्म, अच्छा अच्छा, मैं इसको जी देखता हूँ मैं, हाँ जी, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ जी, देखता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ फिर जी। तो डिफरेंस इक्वेशन क्या बनी? सर ये यही तो ये अभी ये लिखेंगे अपने, इसको सेव लिखें ना जरा, या मैं लिख दूँ इधर ही, मैं लिखता हूँ इस मिनट असल में वो, आप लिख दें। नहीं सर मैं लिखता हूँ इस मिनट सर। नहीं, आप डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस वाई से शुरू करें ना।
सर ये फिर इसको हम इस सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, ऊपर से ही y1 सॉल्व करेंगे फिर y2 करेंगे, जैसे नहीं, वो नहीं, अभी पहले जी सर। पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू -y है ना, वहां से दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। ये सर इसीलिए सर हम करते यही है कि वहाँ आखिर तक पहुँचते हैं, जब स्टेट स्पेस में, यानी ये जो मेथड है इसमें आप इसको y1 से शुरू करते हैं, वो ओरिजिनल वेरिएबल से, तो हम ट्रैक करना बड़ा आसान होता है कि ओरिजिनल वेरिएबल हमारे पास क्या था। अच्छा, तो y1 पे फिर हम वहाँ से उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर डेरिवेटिव के टर्म में आगे जाते जाते हैं, जहाँ तक जितने डेरिवेटिव होंगे उतनी इक्वेशन बन जाएगा, जितना ऑर्डर होगा। हमारी जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी यस सर। d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू -y, वो कहाँ पे आती है? सर ये दूसरी इक्वेशन वही है ना सर, ये अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, उनमें से ये जो बिल्कुल लास्ट में इक्वेशन लिखी है, ये वही है, कौन सी एग्जैक्टली वही इक्वेशन है सर। अभी लास्ट मैंने में? ये चैट के अंदर जो आखिरी इक्वेशन लिखी है, तो मुझे ये चैट उमर साहब इधर आगे- लिखवा देना, मैं इधर से लिख देता हूँ, हाँ जी यहाँ बताएं। से शुरू कर ले, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, लिखते जाते ये हो, आप बताते जी। मैं बताते रहता हूँ आपको, एक मिनट। आप लिखे ना y1 इज इक्वल टू y, नहीं, पहले y ये सब, ठीक है, लिख दो ये हाँ ये -y। लिखते हैं, हाँ ये हाँ लिखते हैं, जी, ठीक है। अब हाँ क्या अब करें? हाँ आप लिखें y सब 1, नेक्स्ट है y1 इज इक्वल टू y, y1 इक्वल्स टू y। ये y छोटा ही रखें वो y को, हाँ जी y1 हाँ ये खुद ही गड़बड़ करता रहता है ना। वरना मुझे वन वरना मुझे साथ भूल लगा, जाएगा। चले ठीक है, हाँ जी। हाँ जी ये हाँ जी y1 इज इक्वल टू y लिखें, और लिखें y2 इज इक्वल टू dy1, y1 इक्वल टू y और फिर जी आगे लिखें नेक्स्ट लाइन dy1 सॉरी y2 इज इक्वल टू dy1 ओवर dx y2 इज इक्वल टू dy1 dy1 ओवर dx। और dx। ये अब ये उस साइड पे y सीख कर लें, हाँ जी ठीक है। अच्छा ये हमारी ये सब्स्टिट्यूशन है, ये जो मैंने आपको बताई है। अच्छा अब यहाँ से आप देखेंगे, नहीं, एक मिनट यस सर। यहाँ से हम इन दो इक्वेशन से हम पहली इक्वेशन पे कैसे जा सकते हैं? सर अब ये इसमें आप पहले का डेरिवेटिव लिखें और दूसरे का डेरिवेटिव लिखें तो आपको मिल जाएगी पहली कोई इक्वेशन। कैसे? dy यस सर। डी इसका डेरिवेटिव लिखो ना, डेरिवेटिव इसके आगे लिखो, इसके आगे आगे लिख लिखो, हाँ आगे लिख दो dy ओवर dx। dy1 ओवर dx इक्वल टू, नहीं dy ओवर dx। जी एक ही बात है, जिस तरह उस तरह लिखते हैं आप, इज इक्वल टू dy ओवर dx लिख दें सेव, dy ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब दूसरे पे लिखें जरा, दूसरे के आगे। अच्छा ठीक है सर अभी पहुंच जाएंगे हम सर। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये y2 के बराबर हो गया। यस सर ये अब ये dy2 जी सर वो y2 के बराबर हो। पहले ये जो इक्वेशन लिखी है इसके आगे लिख देना कि ये y2 के बराबर हो गया। आगे सारे आगे, हाँ आगे इज इक्वल टू y2, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब दोबारा डिफरेंशिएट करें। यस सर इसको डिफरेंशिएट इसको करें सर, dy2 ओवर dx, हाँ d2y ओवर dx स्क्वायर। डी हाँ डी लिखें इज इक्वल टू d2y और dx स्क्वायर। ये dy2 नहीं है जी, ये d2y है। ना सर वो d2y अभी वो लिखेंगे ना, लिखें फिर d2y d2y और dx स्क्वायर। d2y है, d2y है नहीं अच्छा वो अभी चले राइट एंड लेफ्ट के फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है, वो उधर आ जाएगा वरना। हाँ ठीक है जी। ये किसके बराबर होगा? नहीं d2y करना है ना इसको। हाँ d2y, सर d2y करना है, y ठीक है, हाँ ठीक ये है होगा dy2 इज इक्वल टू dy2 ओवर dx, dy सब 2 ओवर dx। अच्छा फिर इज इक्वल टू सर वो आगे -y, चूंकि हमारे पास गिवन है तो -y1 लिख देते हैं उसको, जब माइनस
सर हमारी इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में d2y over dx square इज इक्वल टू -y। नहीं तो ये तो आपने फिर देखें थर्ड इक्वेशन बना दी ना। नहीं सर वो इक्वेशन सर मैं ये तो मैं आपको यानी कि वो हम डिराइव कर रहे हैं ना, मतलब ये एक दो इक्वेशंस हैं, इसलिए सर मैं उसको पहले ये जो दो इक्वेशंस आपने लिखवाई हैं वो कौन सी हैं? वो सेकंड और थर्ड है ना? नो सर ये देखा हाँ जी, सेकंड और थर्ड। अब dy1 की इक्वेशन है और dy2 की इक्वेशन, दो इक्वेशन है हमारे पास, दो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। नहीं बस एक है y1 इक्वल टू y, ये इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? नो सर पहली इक्वेशन है dy1 over dx इज इक्वल टू y2, ये पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन कौन सी है? इसको कलर कर देना जरा, इसको कलर कर देना। dy1 ओवर, हाँ जी, dx इज इक्वल टू y2, ये सर पहली इक्वेशन है। dy1 नहीं यार, इसको कलर करना था, उसको अब बीच में से टेक्स्ट फॉन्ट को कलर कर दे। हाँ जी, हाँ ठीक है। dy1 ओवर dx इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y हमें नजर ही नहीं आएगा, कहीं कहीं नजर नहीं आएगा, y1 और y2 होंगे बस। अच्छा ठीक है, y1 और y2 होंगे। अच्छा उसके बाद दूसरी इक्वेशन कौन सी है? सर जैसे ये जो इसके लास्ट में नहीं आपको dy2 over dx इज इक्वल टू -y1 है एक्चुअली, आखिर में 1 डाल दें। d2y ओवर dx इज इक्वल टू -y1, ये स्वैब आखिर में y1 डाल देना। नहीं वही बस, और नहीं हमें लिखना कुछ, बस यहाँ पे 1 डाल दें, सब 1। नहीं ये इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन कौन सी? ये अच्छा, dy2 ओवर dx इज इक्वल टू -y2। ओके, जैसे दो इक्वेशन है हमारे पास, ये ऊपर एक dy और एक ये दूसरी, दो इक्वेशन जो हमने सॉल्व करनी है। dy ओवर dx इज इक्वल इन टू दोनों की इनिशियल कंडीशन हमारे पास हैं, y1 of 0 भी है, y2 of 0 भी है। dy ओवर dx, अगर y साइन ओमेगा t है तो y2 की वैल्यू कोसाइन होगी, ठीक है। और dy2 जो है वो कोसाइन होगी तो वो माइनस साइन हो जाएगा। और y1 क्या है? y है सर, ओरिजिनल वेरिएबल। नहीं लेकिन ये पहली, अच्छा dy2 ओवर dx, dy2 ओवर dx, ओके, dy2 ओवर dx इज इक्वल टू d2y ओवर dx, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस y1 एंड y1 इज इक्वल टू y। अच्छा अब क्या करें? सर इनिशियल कंडीशन हमारे पास दोनों हैं, y1 of 0 भी है और y2 of 0 भी है। अच्छा अब कैसे चलेंगे इसमें, बताएं ना। सर इसी तरह सर अब अब हम ये करेंगे, दोनों इक्वेशन एक एक करके सॉल्व करेंगे। सर y1, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y1 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस y1 ब्रैकेट के अंदर 0। जी ग्रीन कलर, जी y1, ना ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे अब। अच्छा जी, या ब्लू कलर इस्तेमाल कर लें। y1 जी ब्रैकेट के अंदर 0 लिखें, वो नहीं जैसे हम टाइम लिखते हैं। अच्छा हाँ इस तरह लिखें, ये वो सॉरी 1 लिखें, 1 माइनस 1 लिखें, माइनस y1 और 0 की जगह 1 लिखते हैं। जी यहाँ 1 लिखें ना, और y1 और फिर 1 आएगा। सर ये तो टाइम है ना सर, वो तो एक जस्ट उसका नाम है वेरिएबल का। अच्छा ये टाइम तो अब आया सर, माइनस y1 of 0 सॉरी। अच्छा y1 of 1 माइनस y1 of 0। अच्छा y2 जो है वो इंटरमीडिएट वेरिएबल लिया आपने? हाँ ये सर ये सर दोनों ही y1 और y2 जस्ट वेरिएबल के नाम है, क्योंकि सर जितना ऑर्डर बढ़ता जाएगा ना, जैसे अगर ये d5 और d5y और d5x5 होता तो हमको y5 तक जाना पड़ना था, y1 y2 y3 y5। तो ये यानी कि
रेगुलर सा मेथड है, थोड़ा सा सिमेट्रिक टाइप का। अच्छा, अब इज इक्वल टू, अब डी यहाँ पे अब डी एक्स आपके पास ये इज इक्वल टू y2 के बराबर है। इज इक्वल टू y2 ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स या डेल्टा एक्स। ये एक इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन नीचे लिखते हैं इसके, y2 ऑफ 1 माइनस पहले भी लिख दें इसके। हाँ, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दें, फिर उसको चेंज कर दीजिएगा, वो ज़रा आसान है। अच्छा अच्छा, तो इसके इसी लाइन में आगे लिख देते हैं दूसरी हाँ, वाली। इसमें आगे लिखते हैं, ठीक है, वो तो करप्ट। तो अब ये y2 हो जाएगा। ये वो ग्रीन लाइन में नहीं हुआ, फिर इसको सर कहते हैं ग्रीन में कर दें। हाँ जी, y2 ऑफ 1 माइनस y2 ऑफ 0 y2 ऑफ 1 माइनस y2 ऑफ 0। 2 ऑफ 0। वो जो कल सामान लेने आए थे वो आज एसी लगाने आएंगे। अब राइट साइड के हिसाब से -1 ऑफ y1 ऑफ 0 आ जाएगा। हाँ ये ठीक है उमर साहब, ये वाला। जी, अब ये सारे मैं यादाश्त से ही कर रहा हूँ ठीक होगा इंशाल्लाह। ये y2 ऑफ 1 माइनस y2 ऑफ 0 इक्वल्स माइनस y1 माइनस y1, हाँ जी इंटू dx, सही। जी। इसको भी वो कर देते हैं। अब इसमें देखना, इक्वेशन में कोई अननोन तो नहीं है ना हमारे पास। गिवन जो वैल्यूज हैं, जो वो भी आप ऊपर लिख सकते हैं ना, पहली लाइन में गिवन वैल्यूज के अंदर ही हमारे पास y1 ऑफ 0 भी है और y2 ऑफ 0 भी है। हमारे पास y1 ऑफ 0 जो है वो 0 है। वो 0 है, और y2 ऑफ 0 वो क्या है एक्चुअली, dy1 ऑफ 0 ओवर dx है ना। लगाएंगे। एक मिनट बस, मैं जरा ऊपर चला जाता हूँ। जी बता दीजिए जी। अब ये इसमें जो y1 ऑफ 0 है वो 0 है, ये गिवन वैल्यूज है ना हमारे पास सारी इस वक्त। y1 ऑफ 0 0 है, और y2 ऑफ 0 जो है ना, वो जो आपने कभी लिखा था पहले, वो dy ओवर dx एट टाइम 0 है ना, वो एक्चुअली y2 ऑफ 0 है। ठीक ठीक, ऐसे ही है वो 1 है, वो 1 के बराबर है। हाँ, वो 1 के बराबर है बस। अब उसमें पुट करेंगे और ये हमारी क्वेश्चन चलती जाएंगी। अब y1 ऑफ 1 जो है वो ये शायद अभी निकालना है, अभी निकला नहीं है। ये निकालना है ना हमने। हाँ ये निकालना है जी। तो इसको निकालने, इसको इक्वल टू हो जाएगा y2 ऑफ 0 जो है ये है 1। ये 1 है, हाँ जी, 1 इंटू 0.1 मिसाल 0.1 ले लेते हैं जी। हाँ, और फिर प्लस y1 ऑफ 0 जो है वो 0 है। ये जो है ये इसको तो इज इक्वल टू ये हो गया 0.1 हो गया। हाँ जी। ये अभी इस दूसरी इक्वेशन को भी कर लेते हैं। हाँ जी, इसी तरह सामने ये भी आ जाएगा ना। ये है y2 ऑफ 1, y2 एट 1, ये हमें नहीं पता ना। हाँ ये निकालना है, ये नहीं ना पता, ये निकालना है हमने। तो इसको इज इक्वल टू कर देंगे माइनस y1 एट 0 जो है वो 0 है।
-0 प्लस अच्छा इंटू डी एक्स भी है इंटू 0.1 प्लस y2 एट 0 ये 1 है। ये तो बस 1 हो गया सीएस। ठीक है अमर साहब? नहीं ठीक है, लग तो ठीक। इसमें ये आप करें ना, कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ से। आप एक या तो इंटरमीडिएट स्टेप लिख लें, वो आपको कंफ्यूज हो जाएगा ना बाद में। y1 ऑफ 1 माइनस y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू y2 0 dx है, तो इसके बाद आप y1 ऑफ 1 इज इक्वल टू करके ना एक स्टेप और लिख लें ताकि नेक्स्ट ये होगा कि y1 ऑफ 2 माइनस y1 ऑफ 1। जी हाँ जी हाँ जी, वो आगे चलता जाएगा। जी जी जी। हाँ इसको एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ क्लियरली कि क्या है, ताकि जब अगर वो पढ़ें तो कोई y1 ऑफ 1 है ये। हाँ जी, ये देख, ये ठीक होगा। इधर भी y और ऊपर भी इनिशियल कंडीशन ऊपर भी लिखते हैं ताकि ये भी, वरना आपको ये बाद में याद ही नहीं रहेगा। जी 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 y2 ऑफ 1 निकालना है यहाँ पे हम। और अब ये इनिशियल कंडीशन चलते जाएगा, ये सेट पूरा चलते, ये स्टार्ट हो गया ना। अब आगे y1 और 2 और y2 और 2 ये आगे निकल आएगा आगे से। जी y1 नहीं y1 की फॉर्मूला लिखिए, y की फॉर्मूला। अच्छा y ऑफ 0 की है ना हमारे पास, तो dy और dx ऑफ 0। y एट 0 जी इज इक्वल टू 0 हाँ जी, और dy और dx y और dx हाँ जी एट 0 टू 1। हाँ जी। ये अब हमारी ये इनिशियल। हाँ जी, अब एक हम दूसरी भी लाइन भी बना देते हैं ताकि वो, अब हम नेक्स्ट निकालने पूछते हैं y1 ऑफ 2 जी जी y1 ऑफ 2 माइनस इक्वल टू y1 इक्वल टू y2 इसको लिखते हैं y2 ऑफ y2 ऑफ 2 y
अभी एक और कर लेते हैं वो सब, ताकि एक हमारे नहीं पास नहीं सेकंड वो भी आ जाए ना, तो बिल्कुल लेकिन जी थोड़ी तसल्ली हो जाए। अरे, और वन ऑफ टू वाई टू ऑफ वन वन दिया हुआ है, वन इंटू डी एक्स जो कि 0.1 आ गया, और वन ये आप किस पे लिख रहे हैं? ये पावर पॉइंट है पावर पॉइंट है। जी जी आपका? तो यही है ना, विंडोज है ना? जी विंडोज़ ही है। अच्छा फिर इसका ये तो 0.2 के बराबर आ गया, वाई वन ऑफ टू जो है वो 0.2 आ गया है, और वाई टू ऑफ टू निकाल लें। माइनस वाई वन ऑफ वन माइनस 0.1 वाई टू ऑफ वन वन। नहीं, माइनस हो जाएगा ना ये, 0.01 0.99 नहीं हो जाएगा? पॉइंट सॉरी माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 0.99 मेरा ख्याल पॉइंट 99। 0.99। अरे इसको फिर एक्सेल में डालते हैं या तो व्हाट्सएप? आगे मगर एक्सेल में कर लें इसको, फॉर्मूले एक्सेल को। में डालते हैं तो फिर वो टेबल बन जाती है। ऑडियो वो सेट हो जाएगा। या ये थोड़ा सा उससे नोटेशन वाला बेहतर है ना, इसकी उसकी इसकी। ये नोटेशन आप वो जेड से आप कह रहे हैं बेहतर है, जेड से? जी जी हाँ जी, वो जेड से बेहतर है ना ये। दूसरा ये कि जब भी जितना ऑर्डर होता है उतनी आपके बनाना इसको पता आसान है, कंफ्यूजन भी नहीं अच्छा होती ना कि वाई वन को वाई रखें और जी जी डेरिवेटिव को डिफाइन करते जाएं। अब वाई थ्री अगर जैसे ये होता डी थ्री वाई ओवर, यानी डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होता, तो आप लिख देते वाई थ्री इज इक्वल टू डी वाई टू ओवर डी एक्स। नहीं, अगर ये डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होता तो हम क्या लिखते हाँ हैं? जी, आप लिखते हैं वाई थ्री भी एक आ जाता है ना उसमें, अच्छा वाई वाई सब थ्री आता जी। वाई थ्री इज इक्वल टू डी वाई थ्री ओवर डी एक्स लिखते थे।
dy2 over dx। dy2 over dx ले, अच्छा अच्छा, हाँ। सही सही। इस तरह यानी ये चलता रहता है ना, ये फिर इसमें जितने मर्जी ऑर्डर तक हम ले जाएंगे, ये वैलिड है मेथड। अच्छा ठीक ठीक। तो उसमें फिर वो, हाँ बस इसमें असल में यही है कि ये आपके बस 2-3 वैल्यूज ये शुरू में आपको मिल जाए, फिर आगे तो वो आइट्रेशन वो उसको अब वो तो खुद ही करता रहेगा ना, करना चाहिए उसको। सुहेब जरा ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम ये डिस्कस कर लेंगे 3 बजे के बाद। हाँ चले ठीक है जी, ठीक। ठीक है जी। 3 बजे मतलब 3:30 पे स्काइप पे आ जाए। चलेंगे डॉक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, चले 3 बजे के बाद अवेलेबल होते हैं जी। ठीक है जी मोहम्मद साहब, ठीक है जी। ठीक है जी, चलो ठीक। ठीक है मोहम्मद साहब, चले चले इसको मैं अल्लाह करके हाफ़िज़। आपको फिर फाइल भी भेजता हूँ जी। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो शुक्रिया। ओके अच्छा, ओके, अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़।